Yes, sir. Yes, You sir. are audible. Hopefully there is no echo in my voice because I have joined from the two devices. Is there any issue with the voice or not? Is it No, okay? sir. It's too clear, Yes, sir. sir. It's okay. Fine. It's too clear. Thank you very much. Thank you. So first of all, a very good evening to all the participants who have joined for this session. जिन्होंने भी इस session Good को evening, join sir. किया. Good evening जी. Good evening. Good evening. And regard from Jharkhand, Johar, sir. Thank you. Thank you. And I'm really thankful to the management members, management committee of Gautam Buddha Teacher Training College, the principal ma'am, and a key link between Gautam Buddha Teacher Training College and Ludhiana GHG Khalsa College of Education, Dr. Sandeep Patil. I'm really thankful to all the members who have planned this session because it's a very good opportunity to me to interact with the different teacher educators from different places as I'm reading your introduction. जैसा मैंने पढ़ा है आपके चैट बॉक्स में, नागपुर से, देन रामगढ़ से, रांची से, लखनऊ से, हजारीबाग से. सो चाहे नंबर कम है 25, लेकिन दिस इज अ डाइवर्स ग्रुप, सो इट विल गिव अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी ऑल्सो टू लर्न समथिंग फ्रॉम योर साइड. सो जो मुझे टॉपिक असाइन किया गया था ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से, दैट इज ऑन ब्लेंडेड लर्निंग, ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. तो मेरा मेन फोकस इसी पॉइंट पे रहेगा. आई विल बी यूजिंग वन प्रेजेंटेशन ऑल्सो टू डिस्कस फ्यू आइडियाज विद ऑल ऑफ यू. लेकिन इन बिटवीन प्रेजेंटेशन के आपको कहीं पे भी लगे कि किसी बात पे हम डिस्कस करना चाहते हैं, किसी इशू पे हम बात करना चाहते हैं, दिस इज अ ओपन प्लेटफॉर्म. दिस इज नॉट अ वन वे कम्युनिकेशन दैट आई विल बी स्पीकिंग ऑल द टाइम फ्रॉम माई साइड. इन बिटवीन वेन एवर यू फील, जब भी आपको लगता है कि इस पे हमें बात करने की रिक्वायरमेंट है, आपने ये चीज प्रपोज की है लेकिन हजारीबाग में, लेकिन लखनऊ में, रांची में अभी इस पे बात नहीं हुई है, जहां अभी इस पे बात नहीं हो सकती है, तो आई विल वेलकम सच काइंड ऑफ डाइवर्स व्यू पॉइंट्स ऑल्सो ड्यूरिंग द सेशन. बिकॉज ये आपने सुना होगा कि एक सवाल मैं करूं, एक सवाल तुम करो, हर सवाल का जवाब फिर एक सवाल हो. दैट इज द ट्रू स्पिरिट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस. जब चाहे आप प्राइमरी क्लासेस में टीच करें, चाहे आप मिडिल क्लासेस में टीच करें, चाहे आप सेकेंडरी क्लासेस में टीच करें, चाहे आप कॉलेज लेवल पे टीच करें, चाहे आप यूनिवर्सिटी लेवल पे टीच करें, जब तक टीचर के अंदर ये प्रश्न पूछना, उसका आंसर देना, सवाल जवाब का प्रोसेस चलता रहेगा, द टीचिंग विल फ्लरिश. जहां पे ऐसा लगेगा कि ये सवाल जवाब का दौर खत्म हो रहा है, वी आर डूइंग वन साइडेड कम्युनिकेशन, वहां पे कुछ गैप्स आएंगे. तो मुझे उम्मीद है कि सेशन के बीच में भी आपके लिए चैट बॉक्स ओपन रहेगा. आप चैट बॉक्स में कोई भी आप अपनी बात लिख सकते हैं. अगर आप चाहें तो हैंड रेज कर सकते हैं. मैं ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करूंगा कि दे कैन अनम्यूट एनी पार्टिसिपेंट सो दैट वी कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर. तो ये बायलिंगुअल रहेगी हमारी टॉक. इज इट ओके? इतना मेरी हिंदी उतनी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन कम्युनिकेशन का एक की पॉइंट होता है, मंत्रा होता है कि कम्युनिकेशन का मीनिंग है जैसा मैंने अपने हृदय में, जैसा मैंने अपने दिल में सोचा है, अगर उसी फीलिंग से मैं बात आपके समक्ष रख पाऊं तो कम्युनिकेशन इज कंप्लीट. उसमें कोई प्रोनाउंसिएशन की एरर हो सकती है, ग्रामेटिकल एरर हो सकती है, दैट डजंट मैटर अनलेस और अनटिल जो मैंने माइंड में प्लान किया है, मेरे मस्तक में प्लान किया है, मेरे दिल में प्लान किया है, अगर वैसी ही बात आपके समक्ष में रख पाऊं, आपके दिल तक वो बात चली जाए, दैट इज द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन. ओके? सो एनी क्वेश्चन फ्रॉम द पार्टिसिपेंट साइड? Is it okay, the No, sir. bilingual mode? You can write in No, sir. chat Thank you box so much, sir. anytime. It's an open platform, no issues. I will try Yes. to read the chat along with the presentation. Okay, that's why I have joined from the two devices. Okay, can we start? Yes, sir. Yes, sure, sir. Thank you, Uttam ji. Thank you very much. Kindly allow me to share slide, please. I request the organizers to allow me because right now I am not allowed to use my slides. Sir, may I make you a host because I Yes, don't have any, yes, sir. you have to make me co-host. Sir. Then I will be able to share my slides. Sir, yes, sir. Okay, sir.
प्लीज एक्चुअली डू इट। वी हैव वन प्रॉब्लम दैट आपको रिकॉर्डिंग को आपके साइड से स्टार्ट करना होगा और मुझे नो इधर इशू, से नो इशू, आई विल स्टार्ट, आई नो मेकिंग। प्रॉब्लम। अदरवाइज रिकॉर्डिंग इज ऑलरेडी ऑन, आई थिंक सर रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। आप मुझे को होस्ट बना दीजिए, कोई इशू नहीं, आप होस्ट रहिए को हमारे होस्ट के पास सर साथ। को होस्ट का ऑप्शन नहीं है, टेक्निकल एरर है थोड़ा सा। ओके, कोई बात नहीं, कोई नो इशू, आपकी रिकॉर्डिंग ऑन है अदरवाइज। हाँ जी सर। ओके सर, जस्ट कैरी। ओके सर। यस यस, नाउ आई एम एबल टू शेयर माय स्क्रीन। होपफुली प्रेजेंटेशन इज विजिबल। यस सर। Yes, sir, it is. Yes, फाइन sir. फाइन, Yes, sir. थैंक यू Visible. वेरी मच। फाइन, ओके। So the topic which is assigned to me is today is the empowering teacher educators for digital age blended mode of teaching and learning. तो आप सभी लोगों ने, आप टीचर एजुकेटर्स हो तो आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। एक पेपर था कॉमन चलता यूनिवर्सिटी में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसमें फेस टू फेस मोड इज अ डोमिनेंट मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, जिसपे हम बात करते हैं। अब कुछ सालों से मान लीजिए कि पिछले 10 ईयर्स से, स्पेशली आफ्टर कोविड पीरियड, जब से कोरोना पीरियड खत्म हुआ है, उसके बाद एक नए मोड पे बहुत बात हो रही है। जूम, गूगल मीट, देन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मूक्स, इन पे बहुत आपने बातें सुनी है, स्पेशली आफ्टर 2020 कोरोना पीरियड। इससे पहले भी बात होती थी, लेकिन बात कुछ सेक्टर्स में होती थी, कुछ एरियाज में होती थी, इतनी जनरल बात नहीं होती थी। दैट वाज लिमिटेड टू वन पर्टिकुलर एरिया। मान लीजिए किसी बहुत बड़े सिटी में, जिसको हम महानगर बोले, वहां पे तो इसकी बातें हो रही थी, लेकिन गांव तक, जहाँ हिली एरियाज तक, जहाँ ट्राइबल एरिया तक, ये बातें कम होती थी। लेकिन ड्यूरिंग द कोविड पीरियड हमने देखा कि एक वेव आई, जिसने सभी लोगों के एटीट्यूड में बहुत बड़ी चेंज की। हम मानते हैं कि कोविड की वजह से हमें बहुत सी कठिनाइयां फेस की हैं, हमने बहुत सी मुश्किलें फेस की हैं, लेकिन कोविड पीरियड में हम एक पॉजिटिव चीज जो देके गया कोविड हमें, वो ये देके गया कि उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में लोगों के एटीट्यूड में पॉजिटिव चेंज ला दी, कि दैट वी कैन ऑल्सो यूज टेक्नोलॉजी, we can also use online modes. That was a biggest gift of corona period or the covid period to the education sector. इसके साथ बहुत बुरी बातें हैं, बहुत लोगों की डिस्प्लेसमेंट हुई, बहुत से लोगों ने अपने जान गंवाई उस समय में। लेकिन जो मुझे लगता है, अगर हम पॉजिटिव साइड देखें उसकी, दैट वाज द बिगेस्ट पॉजिटिव साइड ऑफ द कोविड पीरियड, दैट इट चेंज द एटीट्यूड ऑफ ऑल द टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स। दे हैव अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी। तो हम जब भी बात करेंगे यहाँ पे, किसी भी स्टेज पे हम टेक्नोलॉजी को ह्यूमन बीइंग पे ओवर पावर नहीं कर रहे हैं, उसको एम्पावर नहीं कर रहे हैं। एम्पावर हम किसको कर रहे हैं? टीचर एजुकेटर्स को। सो दैट दिस टेक्नोलॉजी, दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन बी योर सर्वेंट, नॉट योर मास्टर। जी आपका सर्वेंट हो सकता है, लेकिन आपका मास्टर नहीं हो सकता। सो इस बात को हम स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में बड़ा ओपनली क्लैरिफाई कर रहे हैं। जब भी हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो हमारा कहीं पे भी ये मीनिंग नहीं है, ये अर्थ नहीं है कि हम टीचर को टेक्नोलॉजी का स्लेव बनाने की बात कर रहे हैं या सर्वेंट बनाने की बात कर रहे हैं। हमारा पर्पस है, हमने अपने टीचर्स को कैसे एम्पावर्ड करना है इस डिजिटल एज में, सो दैट वी कैन यूज दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी कैन यूज दिस different online tools effectively to make our teaching learning process more effective. That is the main purpose of this session. So starting with the presentation, जैसे आपने ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान किया है, 25 लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया हुआ है। तो एक तो जो गौतम बुद्धा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज है, तो उसका एक पर्पस है कि क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। दे वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी विद इन द इंस्टीट्यूशन एज वेल एज अमंग ऑल द फैकल्टी मेंबर्स। वो चाहते हैं कि हमारे फैकल्टी मेंबर्स की क्वालिटी इंप्रूव हो। ऐसे ही जो बहुत से लोगों ने बाहर से ज्वाइन किया हुआ है, 26-25 लोगों ने, दे ऑल्सो वांट टू इम्प्रूव द क्वालिटी।
So we need to understand that quality is the philosophy of continuous improvement. अगर हम किसी चीज में क्वालिटी लाना चाहते हैं, किसी चीज में चेंज लाना चाहते हैं, किसी चीज को अच्छा बनाना चाहते हैं, देन वी नीड टू डू दिस एक्टिविटी टाइम एंड अगेन। उसको हमें एक एफडीपी में 5 दिन करने के बाद बंद नहीं करना होगा, हमें उसको एक कंटिन्यूस प्रोसेस बना के चलना होगा। फॉर क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट वी नीड टू रीडिजाइन pedagogical approach as well as the requirements। अब इसमें बहुत सुंदर बात बोली है एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। अब्दुल कलाम जी क्या लिखते हैं? एक्सीलेंस इन थिंकिंग एंड एक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ एनी मिशन। जब तक आप अपने रोज जो क्लासरूम में टीच करते हैं, जहाँ कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, उसमें एक्सीलेंस नहीं लाते। किन बातों में? थिंकिंग में अपनी, और आपके एक्शंस में। जो आप सोच रहे हैं, क्या वो उत्तम विचार आप सोच रहे हैं? जो आपके मस्तक से निकल रहा है, क्या क्रिएटिव आइडिया निकल रहा है? एंड क्या आप उस आइडिया को एक्शन की फॉर्म में ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं? इन दोनों बातों की एक्सीलेंस की बात करते हैं। एक्सीलेंस इन थिंकिंग एंड एक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ एनी मिशन। एक्सीलेंस इज नॉट बाय एक्सीडेंट। ऐसा नहीं होता कि अचानक से गौतम बुद्धा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज कल क्वालिटी के किसी और लेवल पे था एक्सीलेंस के, आज किसी और लेवल पे चला जाएगा। नो, इट इज नॉट बाय एक्सीडेंट। आपने एक एफडीपी करवा लिया तो इसके बाद बोलो कि हमारे टीचर एम्पावर्ड हो गए। नो, नॉट एट ऑल। इससे क्या हो सकता है? इससे टीचर्स को मोटिवेशन मिल सकती है। इस एफडीपी में टीचर्स को कुछ पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिल सकते हैं। इस एफडीपी में टीचर्स को अपना इवैल्यूएशन करने का समय मिल सकता है, उनको अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने का समय मिल सकता है, और उनको आगे 1 साल के लिए प्लानिंग मिल सकती है। व्हाट कैन वी डू इन द नेक्स्ट 1 ईयर? दैट इज द मेन प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्सीलेंस। अगर हमने एक्सीलेंस की तरफ जाना है तो हमें उस प्रोसेस को कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा। दैट वुड नॉट कम एक्सीडेंटली। अचानक से एक्सीलेंस नहीं आ जाएगी। इट इज अ प्रोसेस। एपीजे अब्दुल कलाम जी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ उनके शब्दों को बोल रहा हूं। इट इज अ प्रोसेस वेयर एन इंडिविजुअल, जितने 27 लोग इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, वो 27 लोगों में एक्सीलेंस की बात हो सकती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे गौतम बुद्धा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, ऐसे ही और कॉलेजेस होंगे, लखनऊ से, यहाँ से, नागपुर से, रामगढ़ से, रांची से, ऐसे बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज होंगी। वेयर एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन और नेशन कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइव टू बेटर वन सेल्फ। जब हम अपने आप को पहले से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, देन वी आर ऑन द पाथ ऑफ एक्सीलेंस। एंड this excellence will not come by accident. It will come slowly because it is a process, not a product. So we need to keep in mind that all these FDPs, all these sessions are just to remind you, just to give you one idea of reference, so that आप उस आइडिया को आगे लेके जा सकें। उसको जितना आपको प्रेजेंटेशन में बताया गया है, जिसको आपको सेशन में बताया गया, उससे 10 टाइम्स आप आगे लेके जा सकते हैं विद योर गुड एफर्ट्स। जब हम ब्लेंडेड मोड की बात करते हैं, जब नॉर्मली टीचर की बात करते हैं, तो आज के समय में 21st सेंचुरी में हम एक बात को अंडरस्टैंड करना होगा कि जितने भी टीचर एजुकेटर आज हम क्लासरूम्स में टीच कर रहे हैं, तो हम सभी 20th सेंचुरी बॉर्न हैं। हम में से कोई भी नहीं होगा जो 21st सेंचुरी के का जिसका जन्म हो। तो आप अपने आप को जज करके देख लीजिए, आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी की भी 2000 से आगे नहीं है। तो आप सभी लोग 90s में आपका बर्थ हुआ है, 19th सेंचुरी में, जिसको हम 20th सेंचुरी बोल सकते हैं। तो आपने टीच किनको करना है? जहां आप जिन टीचर्स को ट्रेन करने जा रहे हैं, वो सभी टीचर्स भी आपके 20th सेंचुरी बॉर्न है, और उन्होंने किन बच्चों को टीच करना है स्कूल्स में जाके? 21st सेंचुरी के बच्चों को। मैं इसको 10 या 15 साल का डिफरेंस नहीं मानता, मैं इसको हमेशा से 1 सेंचुरी का डिफरेंस मानता हूं, 1 शताब्दी का डिफरेंस मानता हूं। कि हमने 20वीं सदी में पढ़ा, हमारे जो बच्चे हमारे पास टीचर एजुकेशन का कोर्स करने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने भी 20वीं सदी में पढ़ा, लेकिन उन्हें पढ़ाना किसको है? जो बच्चे 21वीं सदी के हैं, जो बच्चे 21st सेंचुरी के हैं।
तो हमें इस बात को एडमिट करना होगा कि जब हम पढ़े थे तब टीचर का रोल और था. Nowadays the role of teacher is changed. Now teacher is not a dictator. Teacher is not a stage performer. Teacher is a guide. हमें कभी कभी ये लगता है कि नहीं नहीं, ये कैसे चेंज हो जाएगा. मैं इसको कोरिलेट करना चाहूंगा गौतम बुद्धा जी से. Gautam Buddha is teaching. He positioned himself as a facilitator and guide, not a god or ruler, because this college is on the name of Gautam Buddha. When we try to learn deeply, जब हम गौतम बुद्धा जी की डिफरेंट टीचिंग्स को इन डिटेल जाने की कोशिश करते हैं, उसमें गहरा चिंतन करने का कोशिश करते हैं, ये प्रयास करते हैं, देन वी फाउंड दैट हम क्या उससे कंक्लूड कर सकते हैं. वन ऑफ द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्धा इज द बेसिक थिंग इज दैट ही इज वर्किंग एज अ फैसिलिटेटर, नॉट एज अ god or ruler. So we have to understand that thing, that nowadays the role of teacher is changed to the facilitator or guide, where he will guide the students and teacher will do the major part of activities, जिसको हम कंस्ट्रक्टिविज्म बोलते हैं, जिसको कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच बोलते हैं, जिसको न्यू टीचिंग मेथडोलॉजीज बोलते हैं. बेसिक वी हैव टू अंडरस्टैंड आर ओल्ड गुरुज, ओल्ड टीचर्स, जिन्होंने इस बात को कितने सालों पहले, कितनी शताब्दी पहले ये बात बोली है. उन्होंने अपने आप को एज अ फैसिलिटेटर प्रेजेंट किया, ना कि एज अ गॉड और ना कि एज अ रूलर. सो वी हैव टू लर्न फ्रॉम गौतम बुद्धा's टीचिंग दैट teacher's role is now as a facilitator or as a guide. Now, what is a connection with the blended mode of learning? In blended learning, teachers act more as a mentors and facilitators, guiding students through content rather than dictating it, fostering constructivist learning. So that is the main purpose of our session, where we will learn about what is a blended mode of learning, what are the different ways of blended mode of learning, and what is the need of blended learning. क्यों गौतम बुद्धा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज ने अपनी एफडीपी में इस विषय को रखा, क्यों डॉक्टर परगट इस पे बात कर रहे हैं. तो हमें इन बातों पे भी गहरा चिंतन करने की रिक्वायरमेंट है. इन द कमिंग स्लाइड हम उस पे भी थोड़ा थोड़ा बात करेंगे. जहां तक कोई क्वेश्चन हो आपका, जो बात हमने अब तक की है, इसमें किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई भी प्रश्न हो, आपको इतना जिस वे से मैं बोल रहा हूं, इसमें बहुत फास्ट स्पीड तो नहीं है. इज इट ओके? नो सर. आप चैट बॉक्स यस में सर. लिख सकते हैं लैंग्वेज इज ओके, बाइलिंगुअल. यस सर. फाइन इट्स फाइन, वेरी क्लियर. थैंक यू वेरी मच. तो हमने देखा कि कोविड में हमें बहुत सी हमारे बैड एक्सपीरियंसेस भी हुए. कोविड के टाइम ही आपके एजुकेशन सेक्टर में एक मेजर चेंज आई, दैट इज एनईपी 2020, जिसको हम आप बोलो कि काफी लॉन्ग वेट के बाद हमें एक नई एजुकेशन पॉलिसी मिली, जिसको कोविड पीरियड में ही इंप्लीमेंट किया गया जुलाई 2020 में. तो जब आप उस एनईपी 2020 के 66 पेजेस को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ट्रूली आपने बताना है कि एनईपी 2020 को कितने लोगों ने अभी तक रीड कर लिया है. यहाँ पे 28 पार्टिसिपेंट हैं. तो आप चाहे हो तो आप एक बार अपने चैट बॉक्स में लिखें यस नो. ट्रूली बोलना है. किसी ने नहीं रीड किया तो नो लिखिए. यहाँ पे हम किसी का टेस्ट नहीं ले रहे हैं, किसी को इवेल्युएट नहीं कर रहे हैं, किसी को जज नहीं कर रहे हैं. आप सिंपली लिखिए कितने लोगों ने इसको 66 पेज डॉक्यूमेंट को पढ़ा है, कितने लोगों ने नहीं पढ़ा है. प्लीज क्विकली राइट इन चैट बॉक्स. नो सर, नो सर, यस यस, गुड. प्लीज, I will be asking such type of question to all of you within the session. No, कोई बात नहीं. Yes sir, I have read once. कोई बात नहीं. मनीष कुमार जी, जय उपाध्याय नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं. समीरा रेहान नहीं पढ़ा, नो इश्यू, कोई बात नहीं. नेक्स्ट, few more responses please. Yes, Deepak Bharti. Yes, please continue. You have to type just yes or no, nothing else. Quickly, quickly. No, no, no issue. Mayuri, Neha, no. सोनिया सैनी नो. डीसी बैक नो. डॉक्टर सी बैक नो. यस, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं. यस, मीरा कुमारी जी.
Kumari Anjali, yes. Some points. Dr. Preeti Chauhan, no issues. Here we are discussing, just it's a discussion. Dr. Anur Anjan Kumar, yes, please. कुमार जी, यस, नेक्स्ट, ओके, इनफ। तो जब हम इतने रिस्पॉन्सेज को एक एज अ सैंपल लेने की बात कर रहे हैं, तो कैन आई कंक्लूड दैट 50% ऑफ द रिस्पॉन्सेज में बात क्या आ रही है कि 50% रिस्पॉन्सेज में नो आ रहा है, 50 में यस आ रहा है, और आई कैन से मोर देन 50% इज नो। तो पहले हमारे लिए एज अ टीचर एजुकेटर ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि जो पॉलिसी हमारे टीचर एजुकेशन कॉलेजेस को, जो पॉलिसी हमारे स्कूल एजुकेशन को, मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, जो पॉलिसी बच्चे के पहले दिन से जब वो पढ़ने के लिए जाएगा उस डे से लेकर जब तक उसने पढ़ना है हायर एजुकेशन तक, और उसके बाद कहाँ पे जॉब करना है, इस सारे सर्कल को टच कर रही है और सिग्निफिकेंटली अफेक्ट कर रही है। तो हमें उस पॉलिसी को ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे हम कुरान शरीफ को पढ़ रहे हैं, हमें ऐसे पढ़ना चाहिए जैसे हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ रहे हैं, या जैसे हम गीता का कोई बहुत हमें अच्छा लगता पार्ट है उसको पढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस पॉलिसी इज गोइंग टू अफेक्ट अस। मैं इसके कोई फेवर में नहीं हूं, मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं। जब ड्राफ्ट आया था एनईपी का, तो वी हैव रिटन मैनी थिंग्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, टू द एमएचआरडी। जितना हम लिख सकते थे हमने लिखा कि इसमें ये होना चाहिए, इसमें वो होना चाहिए, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है। तो वी क्रिटिसाइज द पॉलिसी, आ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। बट जब पॉलिसी जुलाई 2020 में इसको एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में एज अ न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च कर दिया, then we stopped writing about the criticism. Then we started, how can we adapt to this policy, how can we make our institution adaptable to that policy, ताकि अब पॉलिसी को जस्ट क्रिटिसाइज करते रहेंगे उसमें से हमें कुछ नहीं मिलेगा। अब हमें इस पॉलिसी को, जो हमारे कॉलेजों की दशा और दिशा, जो हमारे टीचर्स की प्रेजेंट और फ्यूचर को, जो हमारे बच्चों के प्रेजेंट और फ्यूचर को सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करने जा रही है, वी हैव टू रीड इट वंस, ट्वाइस, थ्राइस, जब तक पढ़ें जब तक आपको इसमें से अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। तो मेरी आप सभी से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऑल द 28 पार्टिसिपेंट मस्ट रीड दिस 66 पेज डॉक्यूमेंट। जब तक आपको इसमें से अच्छी तरह ये ना लगे कि मैं इसकी लाइन टू लाइन से वाकिफ हो गया हूं, या जो लोग यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट से जिन्होंने ज्वाइन किया है, जब तक मैं बिटवीन द लाइंस अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं, तब तक इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, बिकॉज it is going to decide your future. It is going to decide the future of your college. It is going to decide the future of your children. So we have to be very much concerned about this policy. This topic is one byproduct of this policy. When I go through this policy, आप उसको गूगल से डाउनलोड कीजिए, ऑल लैंग्वेजेस में है, आप उसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, कन्नड़ा में पढ़ना चाहते हैं, तेलुगु में पढ़ना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, आप उसको पढ़िए। जब अपने गूगल में अगर उसका इंग्लिश वर्जन को डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ फाइल आएगी, आप जस्ट सर्च बॉक्स में एक सर्च करना वर्ड टेक्नोलॉजी, यू विल सरप्राइज टू सी दैट इन दैट पॉलिसी अराउंड 78 टाइम्स, पॉलिसी कितने पेज की है, 66 पेज डॉक्यूमेंट, तो उसमें 78 टाइम्स कम्स द वर्ड टेक्नोलॉजी, which itself says that, which implies that technology is going to affect our education significantly. तो आप शुरू से लेकर एंड तक जो प्रोसेस होगा उसमें टेक्नोलॉजी अपना रोल प्ले करेगी। दैट्स व्हाई आई कॉल इट इज अ केमिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी। द साइंस बैकग्राउंड पीपल कैन really understand the purpose of the saying the word chemistry of education technology। जैसे आपके केमिकल्स मिक्स हो जाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, और बहुत से परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं मैथमेटिक्स में भी, तो ऐसे ही एनईपी 2020 इज अ केमिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन ऑफ दैट पॉलिसी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट।
इसमें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग पे फोकस दिया गया है, ऑनलाइन एजुकेशन एंड डिजिटल एजुकेशन पे फोकस है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन की बात हो रही है, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम बनाने की बात हो रही है. All these are the part and parcel of this policy. So we need to understand that there are two dedicated chapters in NEP 2020 which are focusing on education and technology. आपके टीचर एजुकेशन में देखना कितने चैप्टर्स हैं. आप उस पॉलिसी में उसको फाइंड आउट करके देखना कि टीचर एजुकेशन पे कितने चैप्टर हैं. लेकिन मैं बता रहा हूं कि 2 chapters आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डेडिकेटेड टू technology, education technology. So we need to understand the importance of technology in our teaching and learning process. All these things will be very common to all of you. वो 2020 से हो भी चुकी हैं, आगे भी ऐसे ही होती जाएंगी. सो ब्लेंडेड टीचिंग एंड लर्निंग इज द वे फॉरवर्ड, जिसमें ऑनलाइन असेसमेंट की बात, पायलट स्टडीज फॉर ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो रही है, जिस सभी चीजें कॉमन रूप में आपको नजर आने लग चुकी हैं. चाहे आप MMTC के रिफ्रेशर कोर्स देख रहे हैं, वहीं से ओरिएंटेशन कोर्स देख रहे हैं, NEP 2020 के इम्प्लीमेंटेशन होने के साथ 60-40 की रेशो देख रहे हैं, कितने कोर्सेज बच्चा ऑनलाइन कर सकता है उसकी फ्रीडम देख रहे हैं. धीरे धीरे पॉलिसी ये बोल रही है कि जो कॉलेज की दीवारें हैं उसको तोड़ दो. बच्चा चाहता है कि 4 सब्जेक्ट आपसे पढ़े, 5वां सब्जेक्ट, 5th सब्जेक्ट वो कहीं और से ऑनलाइन करना चाहता है, आप उसको रोक नहीं पाएंगे. वंस नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क टोटली इम्प्लीमेंट हो गया तो बच्चों के जो पोर्टल होगा, बच्चों का जो प्रोफाइल बनेगा, उसमें से ऑनलाइन कोर्सेज के क्रेडिट अपने आप उसके प्रोफाइल में ऐड हो जाएंगे. आपकी क्लास उसने अटेंड की है नहीं के, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टूडेंट, नॉट बाय टीचर. अटेंडेंस तो बहुत दूर की बात रह जाएगी, बच्चा डिसाइड करेगा कि कैसे करना. इसके लिए ऑलरेडी रेगुलेशंस आ चुके हैं. अगर आप जितने रेगुलेशन NEP 2020 के बाद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के आ रहे हैं, तो उसको बड़ा मन्यूटली रीड करने की कोशिश कीजिए. जो 70%, जो 75% अटेंडेंस की बात हो रही थी, यू विल रीड वन notification that in which it is said that it will be decided by the college depending upon the type of courses की अटेंडेंस कैसी होगी. तो इन बातों पे अब अटेंडेंस भी किस पे डिसाइड होगी. प्लीज सर, क्रेडिट सिस्टम अभी तक ओके. डॉक्टर प्रीति चौहान जी ने बताया कि क्रेडिट सिस्टम की क्या बात कर रहे हैं. देयर इज वन न्यू थिंग इन NEP 2020. एक नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क बनने जा रहा है. उसके लिए ऑलरेडी सभी यूनिवर्सिटी में डिस्कशन हो चुकी हैं, लेकिन कॉलेजेस तक उसकी बात कम सामने आई है. नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या करेगा, आपको डिफरेंट डिमेंशंस पे आपके बच्चे को असेस करेगा. प्राइमरी से लेकर, आपने ABCID तो सुना है सभी ने, आप सभी के कॉलेजेस में ABCID बनाने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से लेटर्स आई हैं. आपकी यूनिवर्सिटीज ने वो लेटर आप कॉलेजेस को फॉरवर्ड की हैं. वो जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बन रहा है, उसका पर्पस क्या है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के साथ अटैच करना. नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या बताएगा, आपके एकेडमिक क्या स्कोर्स हैं, आपके स्किल में कितने स्कोर्स हैं, और एक डायमेंशन लिया, 3 डायमेंशंस पे काम किया गया है. उसमें बच्चे का प्री प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी तक लेवल्स बनाए गए हैं. आप लेवल 1 पे हो, लेवल 2 पे हो, लेवल 3 पे हो, लेवल 4 पे हो, लेवल 5 पे हो, PhD आप लेवल 6 पे हो, 7 पे हो, 8 पे हो. किस लेवल, अगर आप लेवल 8 बोलोगे तो उसके कॉरस्पॉन्डेंट स्किल पड़ी है, उसके कॉरस्पॉन्डेंट आपकी डिग्री पड़ी है, तो अपने आप बता देगा कि लेवल 8 हो तो आप PhD कर चुके हो. तो जो यूनिफॉर्म पैटर्न होगा अक्रॉस द नेशन होगा, प्री प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक अटैच होगा. जो भी आप रिजल्ट बनाते हैं, अब उन रिजल्ट की समरी उस नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क में आपके क्रेडिट वहां पे ऐड होते जाएंगे. जितने क्रेडिट आपने अर्न कर लिए, इट मींस आपने इस लेवल तक आपने लर्न कर लिया. उस लेवल पे आपको ये भी पता लगेगा कि आपका एकेडमिक लेवल क्या है, आपका स्किल लेवल क्या है, और आपकी अदर लर्निंग्स क्या है. तो दे एटीट्यूड की भी बात कर रहा है. तो दैट इज अ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क. डॉक्टर प्रीति चौहान जी, आप जितनी हमने बात की, आप एक बार जस्ट गूगल कीजिएगा, यू विल फाइंड अ ब्यूटीफुल चार्ट ऑफ नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क. That is very common on
Google, you will find it. This is the main idea about the National Credit Framework. Thank you for asking the question. I appreciate your concern. Then next is, जिस पे हम बात कर रहे हैं, हम सभी जानते हैं कि टू वेज आर कॉमन, वेरी मच कॉमन नाउ डेज. वन इज अ फेस टू फेस लर्निंग, जिसमें एक तो टोटली ट्रेडिशनल इंस्ट्रक्शंस होती हैं. एक कुछ लोग जो बहुत सालों से टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी रिच इंस्ट्रक्शंस बनाई हैं. वो स्लाइड प्रोजेक्टर यूज करते थे, फिर वो ओवरहेड प्रोजेक्टर यूज करते थे, फिर उन्होंने एलसीडी प्रोजेक्टर यूज करना शुरू किया. धीरे धीरे उन्होंने इंटरेक्टिव पैनल यूज करना शुरू किया. दैट इज मेनली टू असिस्ट फेस टू फेस लर्निंग, जिसमें आप फेस टू फेस लर्निंग को एनहांस करना चाहते हैं. सो पुराने चॉक एंड टॉक मेथड था, वो भी हो सकता है. आपकी कोई एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी हो सकती है, साथ साथ आप टेक्नोलॉजी को यूज करते थे. उसको हम क्या बोलते हैं? फेस टू फेस लर्निंग मोड. एंड ऑन द अदर साइड दैट इज ऑनलाइन लर्निंग. उसमें भी टू टाइप्स हैं, एक इनफॉर्मल ऑनलाइन लर्निंग, एक फुल टाइम ऑनलाइन लर्निंग. तो दोनों वेज हम यूज करते हैं, फेस टू फेस भी, ऑनलाइन भी. जब हम इन टू बोर्ड्स को, फेस टू फेस और ऑनलाइन, दोनों को ज्वाइन करते हैं, देन वी कॉल इट अ ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. ब्लेंडेड मोड से आप क्या अंडरस्टूड करते हैं? ब्लेंडेड मोड इज अ टाइप ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जहां पे हमें फेस टू फेस मोड भी मिल रहा है और इसके साथ साथ ऑनलाइन मोड भी मिल रहा है. इन दोनों को हमने क्या कर दिया? ब्लेंड. मैंने सबसे पहले जब मेरी इंट्रोडक्टरी स्लाइड थी, वहां पे एक ब्लेंडर बनाया हुआ था. घर पे आप ब्लेंडर यूज करते हैं सभी लोग? जितने फीमेल टीचर्स हैं वो तो यूज करती हैं. मेल भी ऐसे मत बोलना कि हम नहीं यूज करते. आपको यूज करवाया जाता है कि ब्लेंडर को कैसे यूज करना है. यू वेरी वेल नो द आर्ट ऑफ ब्लेंडर, जो सभी चीजों को ब्लेंड कर देता है. और Yes, उसी sir. वजह से ऑन अ लाइटर नोट, तो ब्लेंडेड लर्निंग क्या है? दिस इज अ ब्लेंड ऑफ फेस टू फेस मोड एज वेल एज ऑनलाइन मोड. तो इसके वेरियस मॉडल्स हैं जिसके थ्रू हम ब्लेंडेड लर्निंग कर सकते हैं. इसमें एक आपको रोटेशन मॉडल मिलेगा, जिसको फर्दर डिवाइड किया गया है. अभी इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसको हम लेटर ऑन स्टेजेस पे बात करेंगे. अभी हम ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि ब्लेंडेड मोड की रिक्वायरमेंट क्या है, ब्लेंडेड मोड क्यों, किस पे बात हो रही है, क्यों यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बात कर रहा है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन लर्निंग की. हम उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, सोसाइटी कैसे चेंज हो रही है, हमें क्यों रिक्वायर्ड है ब्लेंडेड लर्निंग सीखना, इस पे बात करेंगे. देन वी विल गो once again detail to these models. डिफरेंट मॉडल्स हैं. इन मॉडल्स को आप गूगल करेंगे, डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में देखेंगे, यू विल फाइंड दीज मॉडल्स. हम इस पे थोड़ी थोड़ी बात भी करेंगे. रोटेशन मॉडल क्या है, फ्लेक्स मॉडल क्या है, अला कार्टा मॉडल क्या है, इनरिच्ड मॉडल क्या है, जस्ट आफ्टर 20-30 minutes. It's now around 7:50. Around 8:20 we will be talking about this. अब से 15-20 मिनट बाद. देन कम्स कि ब्लेंडेड लर्निंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. आप लोगों ने इंक्लूसिव एजुकेशन पे बहुत रेगुलेशंस देखी हैं. इस पे ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे पे प्रोविजंस बन चुकी हैं इंक्लूसिव पे. तो जब आपके पास क्लासरूम में एक बच्चा आ रहा है, जिन लोगों को आप टीचर्स को ट्रेन कर रहे हैं, उनके पास जो बच्चे आ रहे हैं, नाउ अ डेज स्टूडेंट्स आर कमिंग विद डाइवर्स नीड्स. उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं, डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट एबिलिटीज हैं, डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड है, डिफरेंट सेल्फ एस्टीम है, अलग अलग टाइप के इंटरेस्ट हैं उनके, डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशनल नीड्स हैं. ये पहले भी होती थी बच्चों की. जैसे जैसे सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, डे बाय डे सोसाइटी इज बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स, तो वैसे ही जो हमारे बच्चे हैं, उनकी पर्सनैलिटीज भी उतनी डाइवर्स होती जा रही है, उनके इंटरेस्ट, उसके एरियाज, उनके एटीट्यूड भी उतने डाइवर्स होते जा रहे हैं. सो जब क्लासरूम में बच्चा आता है, तो उसके पास बहुत डाइवर्सिटी है. उस डाइवर्सिटी को हमें अंडरस्टैंड करना होगा, उस डाइवर्सिटी को हमें रिकग्नाइज करना होगा, और सभी लोगों को साथ लेके चलना होगा. दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिवनेस. अगर हमने उस इंक्लूसिवनेस के टारगेट को अचीव करना है, अपनी क्लास को इंक्लूसिव क्लासरूम के वे से टीच करना है, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज डाइवर्सिटीज.
उन डाइवर्सिटीज को अंडरस्टैंड करना होगा, फिर उनके अकॉर्डिंगली हमें अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कुछ चेंजेस करने होंगे। मान लीजिए आपके पास एक बच्चा आया है जिसको थोड़ा सा विजुअली देखने में मुश्किल आती है। वो आपकी क्लासरूम में है, आपने उसको फर्स्ट बेंच में भी बिठाया सो दैट ही और शी कैन सी द ब्लैक बोर्ड प्रॉपरली, बट स्टिल ही इज फेसिंग सम प्रॉब्लम्स। तो आप क्या कर सकते हैं, आपने कुछ ऑडियो पॉडकास्ट बनाए हैं, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दोज पॉडकास्ट टू असिस्ट योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। आपने क्लासरूम में टीच किया, यू विल गिव लिंक ऑफ दोज पॉडकास्ट टू दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, ताकि वो अपनी ऑडिटरी सेंसेस को यूज करके जहां पे उसको विजुअल कमी दे रहे हैं उनको पूरा कर पाए। अब ऐसे ही मैं एक और एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए आपकी क्लास में जो बच्चे हैं, मान लीजिए कि ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बताती है हमें कि हमारे पास कुछ बच्चे, ज्यादा बच्चे एवरेज होते हैं, कुछ बच्चे अबव एवरेज होते हैं और कुछ बच्चे बिलो एवरेज होते हैं। अब हम नॉर्मली कैसे टीच करते हैं? जब हम क्लासरूम में टीच करते हैं, आप सभी अध्यापक हैं, अब सभी को बहुत एक्सपीरियंस है, कोई एक अध्यापक बताएगा हम कैसे टीच करते हैं? कोई भी एक टीचर एजुकेटर अपने आप को अनम्यूट करके। नॉर्मली इन अ क्लासरूम जब हमारे पास 40-50 की क्लास होती है, उसमें अबव एवरेज बच्चे भी हैं, एवरेज भी हैं और बिलो एवरेज भी हैं। तो हम कैसे टीच करते हैं? कोई यानी वन पार्टिसिपेंट काइंडली यू कैन अनम्यूट। आप कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट। अगर किसी ने कोई पॉइंट चैट बॉक्स में लिखना है, इट इज ऑल्सो वेलकम पॉइंट। अदरवाइज इट्स बेटर इफ एनी वन पर्सन कैन अनम्यूट एंड एक्सप्लेन फॉर जस्ट अ मिनट वट इज अ प्रोसीजर। हम नॉर्मली क्लासरूम में कैसे टीच करते हैं? एनी वन पर्सन, एक सवाल मैं यस करूं? सर। यस प्लीज प्लीज, गुड। हाँ यस सर। योर गुड नेम उत्तम कुमार जी? यस सर। यस प्लीज उत्तम मैं जी, उत्तम कुमार एक्सप्लेन सर। कीजिए 1 मिनट में प्लीज, 1 मिनट। सर हम तो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ही हम बच्चों को वहाँ पे मतलब कि टीचिंग टीचिंग करते हैं, उनको पढ़ाते हैं सिलेबस के हिसाब से ही। उत्तम जी, अगर आपके पास एक बच्चा बहुत स्लो लर्नर है तो उसको कैसे टैकल यस करें? सर। मान लीजिए 40 की क्लास है, पांच आपका किस यस सर। सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है उत्तम जी? मैं हिंदी पढ़ाता हूँ सर। आप हिंदी पढ़ाते हैं। आपने हिंदी यस में कोई कविता पढ़ाई बच्चों को? कविता का एक भाव यस होता सर। है, कविता का एक केंद्रीय यस भाव होता है, उसका एक इमोशनल टच होता है। आपने देखा कि मेरी यस सर। क्लास में 40 में से 30 बच्चों को तो अच्छी वजह से उसको अंडरस्टैंड कर लिया, उनको समझ आ गया, लेकिन 5 बच्चों हम्म। को कविता समझ नहीं आ रही। उसके जो हम्म। प्रोनाउंसिएशन है, जहाँ उसका मीनिंग है, जो उसमें तो कठिन शब्द दिए गए हैं, जहाँ उसका क्या, हम्म। उसमें मेटाफर क्या है, उसको बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या करेंगे आप? यस यस। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मतलब ऐसे भी होते हैं सर, जो कि वो मतलब हेजिटेट करते हैं, क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। तो मैं यस। उनसे मतलब कि पूछता हूँ कि अ, आप लोगों में से जिन लोगों को समझ नहीं आया है वो बताएं मुझे। लेकिन जब मैं यस। टेस्ट लेता हूँ, उस वक्त मुझे ये समझ में आता है कि ये मेरे स्टूडेंट्स वीक हैं और ये समझ नहीं पाए आफ्टर द टेस्ट, मान मंथली लीजिए उत्तम टेस्ट। जी, मैं आपकी क्लास में बैठा हूँ, मेरी हिंदी बहुत वीक है, तो मुझे क्या लग रहा है यस कि सर। जब आप टीच करते हैं तो मैं उसको सुन तो लेता हूँ, मुझे उसकी यस सर। प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, तो मुझे उसमें सुनने में समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो क्या करेंगे आप मेरे साथ? मैं आपको मैं चाहूंगा कि जो भी आपकी समस्या है या आप नहीं समझ पा रहे हो, वो आप मेरे से बोलो, इंटरेक्ट करो, डायरेक्टली इंटरेक्ट करो, मुझसे पूछो, बिना डर के, बिना हेजिटेट किए हुए, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। गुड। जैसे उत्तम जी ने बताया कि नॉर्मली वो क्लासरूम में टीच करते हैं, ऐसे विशाली मैम ने चैट बॉक्स में बताया कि हम जब भी क्लासरूम में जाते हैं, ऑन एवरेज बच्चों के अकॉर्डिंगली हम लेसन को प्रिपेयर करके जाते हैं। कि आप मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं, 30 उसमें नॉर्मल एवरेज हैं, 10 उसमें अबव एवरेज हैं और 10 उसमें बिलो एवरेज। हम 30 बच्चों को अपने ध्यान में रखते हुए अपने लेसन को प्रिपेयर करते हैं। जो 10 बच्चे अबव एवरेज हैं वो आपके पास आएंगे कि सर इस राइटर ने कोई और भी पोएम लिखी है, इस पोएम का और कैसे हम इसको व्याख्यान कर सकते हैं,
इसको और कैसे हम इसको और इसके बारे में पढ़ सकते हैं, तो वो बच्चे आपके पास आएंगे। कुछ बच्चे होंगे, 10 बच्चे, जिनमें से एक बच्चा होगा डॉक्टर परगट, जिसको हिंदी नहीं आती। आपने उसको एक बार उससे प्रश्न उत्तर भी किया, उससे वार्तालाप किया, आपने उसको समझाने की कोशिश की, उसको फिर भी समझ नहीं आया। मेरे जैसे 5 बच्चे और हैं। अगर आप उन 5 बच्चों पे इतना इतना समय डेली लगाएंगे, तो आपके जो 35 और बच्चे हैं वो इग्नोर हो जाएंगे, क्योंकि आप उन 5 बच्चों पे एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं। क्लासरूम के 35 बच्चे मे क्रिएट इनडिसिप्लिन, कि आप तो इनको सिंपल सी बातें समझ नहीं आती, आप इनके लिए अध्यापक इतना समय क्यों लगा रहे हैं। तो हमें क्या है कि जितनी डाइवर्स क्लास हमारे पास आ रही है, उतना हमें उसको मैनेज करने में मुश्किल आ रही है। चाहे वो इंटेलिजेंस लेवल पे डाइवर्सिटी हो, चाहे वो जो उसकी बैकग्राउंड है उस पे डाइवर्सिटी हो, चाहे एबिलिटीज पे हो, चाहे स्किल्स पे हो। तो क्या, जब टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जब हम उसको ब्लेंडेड मोड में लेके जा सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअलाइज इंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। उसमें क्या होगा, मान लीजिए आपको लगता है कि सभी क्लास के बच्चे एक इस पोइम में, या एक मैथमेटिक की इस इक्वेशन पे, या साइंस के इस चैप्टर पे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, यू कैन रिकॉर्ड दैट लेसन इन योर ओन क्लासरूम विद अ वीडियो, 1 वीडियो लेक्चर। आपने वो वीडियो लेक्चर बनाया, उसमें पूरा डिटेल में आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अब क्या है, आपके 40 बच्चे हैं क्लास में, 30 बच्चों को तो वो एक बार पढ़ के समझ आ गया। जो 10 बच्चे अबव एवरेज हैं, उनको समझ भी आ गया, उन्होंने उनके उसके आगे भी लर्न कर लिया। अब जो 10 बच्चे आपकी क्लासरूम में अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, वो आपकी हिंदी की कविता हो सकती है, वो आपकी मैथमेटिक की इक्वेशन हो सकती है, ज्योमेट्री हो सकती है, वो साइंस का सब्जेक्ट में हो सकता है, कोई कोई टॉपिक, वो आपके सोशल साइंस में हो सकता है। अब क्या करेंगे वो 10 बच्चे अपने लेवल के अकॉर्डिंगली उसको 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं, सो दैट दे कैन ऑल्सो अटेन मास्टरी ओवर दैट कंटेंट एज अदर्स। तो क्या होता है, समटाइम ये माना जाता है कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, अगर आप हार्ड वर्कर हैं, यू कैन ऑल्सो बीट द टैलेंट। अगर टैलेंटेड पर्सन ने एक बार पढ़ के उसको छोड़ दिया, और एक मेरे जैसे कम बुद्धि वाले बच्चे ने उसको 10 बार पढ़ लिया, तो माई कंसिस्टेंसी एंड माई हार्ड वर्क कैन बीट दैट टैलेंट ऑल्सो। दैट इज अ ट्रू एंड टेस्टेड स्टेटमेंट। If person is doing that activity consistently, even he is not very intelligent as compared to other, but if the other person has read once, then there is a good probability that a consistent person can beat the talented person. तो क्या है, इन ये सभी चीजें कैसे हो सकती हैं, अगर आपने इसको ब्लेंडेड मोड में दिया। एक बात होगी, आपने कुछ कंटेंट को फेस टू फेस मोड रखा, कुछ को आपने ऑनलाइन मोड में रखते हैं। सो मेरा इस सारी स्लाइड पे 5 मिनट बात करने का जो एजेंडा है, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, वो है कि हमारे पास जितनी डाइवर्स क्लासरूम होगी, उतना हमें ब्लेंडेड टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस रिक्वायर्ड है, सो दैट वी कैन गिव इंडिविजुअलाइज अटेंशन टू ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स। सो ऐसे ही प्रिया त्यागी जी ने बोला कि बेसिक टर्मिनोलॉजी स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट ना करके पहले बेसिक। आपने 100% ट्रू बताया प्रिया त्यागी जी। हम जब टेक्निकल वे से किसी टॉपिक को टीच करते हैं, वी फॉलो सम मैक्सिम्स, फ्रॉम नोन टू अननोन, from simple to complex. We will follow all these maximum, we will follow all these principles of teaching, but still you can feel that some student may not be able to understand. Some student hasn't the same capacity as the others. So to deal with this diversity, we can use some teacher made ऑनलाइन रिसोर्सेज, एज वेल एज जो रिसोर्सेज ऑलरेडी आप जैसे दूसरे टीचर्स ने बना रखे हैं, चाहे वो कॉर्सेरा पे है, चाहे वो मूकेट पे है, चाहे वो कोई यूट्यूब पे वीडियो है, चाहे वो एनसीईआरटी के पॉडकास्ट है। आप किसी भी लर्निंग रिसोर्स को टेस्ट करने के बाद, अगर आप देख रहे हैं कि दिस इज करेक्ट रिसोर्स, यू कैन अडेप्ट दैट रिसोर्स इन योर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फेस टू फेस मोड एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज। नेक्स्ट कम्स many more diverse needs.
सो हमें अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की तरफ जाना है, वी नीड टू अडेप्ट ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग. वी कैन आल्सो स्टार्ट विद सम एग्जांपल. यस, वंडरफुल Manish Kumar, you are absolutely right. We can go from near to far. We can go from concrete to abstract. You can give some concrete example, then you can build up the abstract concept. All these things are wonderfully said by you people in your chat box. But I'm trying to conclude with this statement that whenever we will be relying only on face-to-face mode, it can make our work little bit more difficult. If we will be adapting some online resources, चाहे वो हमारे खुद के बनाए हैं या बने बनाए हैं, that can really help our teaching learning process to make it more effective. Then comes, तो आपको मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, 5-7 पिक्चर्स आएंगे इसके बाद, जल्दी जल्दी हम स्लाइड को आगे बढ़ाते जाएंगे. ये आपको सभी इंटरनेट पे मिल जाएंगी. मैंने नीचे लिखा भी हुआ है, क्रिएटेड बाय ई डिस्कवरी टुडे एंड एलटी. ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो एवरी ईयर कुछ डाटा पब्लिश करती हैं. 2023 में भी किया था, इससे पहले भी किया, इवन 2024 में भी कर चुकी हैं. वो वाली मुझे थोड़ा सा एक पीडीएफ फाइल से डाउट था, इसलिए मैंने उस डाटा को नहीं लिया. अदरवाइज you can see that within 1 second, 1 minute, in a 60 second, how many emails are sent, how many text messages are sent, how many Google searches, 2.4 million within 60 second. अब तो जब से चैट जीपीटी आया है, जब से ग्रॉक आया है, जब से ये सभी लार्ज लर्निंग मॉडल्स आए जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल रहे हैं, ये नंबर बहुत इंक्रीज कर चुका है. तो कितने लोग आपको टेक्स्ट मैसेज करते हैं, कितने सोशल मीडिया पे, कितने 10.4 मिलियन पीपल्स वर सीइंग इंस्टाग्राम इन विद इन 1 मिनट, कितने लोग फेसबुक पे हैं. तो आई मीन टू से दैट हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो बच्चे हैं, हम सभी लोग किस पे डिपेंड हो रहे हैं? टेक्नोलॉजी पे, मीडिया पे, इंटरनेट पे. ऐसे ही मैं कुछ आप लोगों को और स्लाइड दिखाना चाहूंगा. अगर ये सारा कुछ डिजिटलाइज हो रहा है, आप जिस घर पे आपके जो एसी चल रहा है, वो भी आप टेक्नोलॉजी जो 10 साल पहले थी आज वो नहीं है. आप जो वॉशिंग मशीन यूज कर रहे हैं उस पे भी ऑटो टाइमर सेट लगा देते हैं कि इतने बजे चले, इतने बजे बंद हो जाए. आप अपने टीवी को, सेट टॉप बॉक्स दोनों को ऐसे अटैच करते हैं कि एक रिमोट से दोनों चलते हैं. उसमें स्मार्ट टीवी आ चुके हैं, स्मार्ट एसी आ चुके हैं. आप घर आने से पहले 2 घंटे पहले ऑन कर देते हैं कि आधा घंटा पहले मेरा कमरा ठंडा हो जाए. तो अगर सभी चीजों में, हमारी कार्स में, हमारे बाइक्स में, ई बाइक्स जो आई हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स, ऐसे ही आपके टीवी, मोबाइल, अगर सारी दुनिया चेंज हो रही है, सारा समाज चेंज हो रहा है, तो हाउ कैन वी से दैट आवर क्लासरूम्स विल बी ऑफ 20th century classroom? We need to bring innovation, digitalization in our classroom, so that our classrooms, our schools, our colleges, our universities can match with the society. वैसे तो होता है कि एजुकेशन ने रास्ता दिखाना होता है, लेकिन अगर सोसाइटी में इतना डिजिटलाइजेशन हो रहा है तो हमें उसको अडॉप्ट जितना जल्दी करेंगे उतना हम अपना एडजस्टमेंट उसके साथ बना पाएंगे. जो आपने देखा होगा, डिजिटल इंडिया लॉन्च किया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में. तो अब 10 साल हो चुके हैं, जिसमें आप अगर आप रास्ते में कोई सब्जी खरीदने जाते हैं शाम को, किसी भी एरिया में, अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द इंडिया, चाहे आप गांव में हो चाहे आप शहर में हो, आज 80% टाइम यू आर पेइंग योर पेमेंट थ्रू QR कोड. आपने 10 रुपीज का भी कुछ लिया है, यू आर जस्ट ओपनिंग योर मोबाइल एंड पेइंग थ्रू द वन प्लेटफॉर्म, थ्रू द QR कोड. तो आप सोचिए कि कितने लोगों के पास वो QR कोड, जितने लोगों के पास है, जिस रेडी फड़ी वाले ने वो लगा रखा है उसका बैंक अकाउंट भी है. तो कितने लोग बैंक अकाउंट से जुड़ चुके हैं, जितने लोग वो QR कोड को यूज कर रहे हैं वो स्मार्टफोन भी यूज कर रहे हैं. सो द टेक्नोलॉजी पेनिट्रेशन, द इंटरनेट पेनिट्रेशन इज वेरी डीप इन आवर सोसाइटी. हम इस पे डिजिटल इंडिया पे बात नहीं कर रहे, इस पे मेरा कुछ कुछ बातों पे क्रिटिसिज्म भी है. मैं बोलता हूं कि हमने टेक्नोलॉजी लोगों के हाथ में बेसिक तो दे दी है, लेकिन कब हम अपना चैट जीपीटी लेके आएंगे, कब हम अपना ग्रॉक लेके आएंगे, ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, ग्रॉक यूज कर रहे हैं, ये इंडिया कब प्रोड्यूस कर पाएगा?
इंडिया ने अपना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वेबसाइट बनाई है जिसमें वो चैट जीपीटी और ग्रॉक को कंपटीशन देने का 2020 से सोच रहा है, लेकिन अभी भी वहां पे हम रेंग रहे हैं, चल नहीं रहे हैं। तो हमें उस पर बहुत काम करने की रिक्वायरमेंट है। चाइना एंड अदर कंट्रीज आर वे अहेड फ्रॉम अस। जब चैट जीपीटी बनाया था तो चाइना ग्रॉक लेके आ गया, तो उसने उसकी कॉस्ट जितनी लगाई थी उससे कई गुना कॉस्ट कम करके उसको प्रोड्यूस कर दिया। तो हमें इन बातों पे अभी बहुत आगे जाना है, हम इस पे बहुत पीछे हैं। लेकिन जो डिजिटलाइजेशन क्लासरूम्स में, सोसाइटी में बेसिक लेवल की हुई है, हमें उसको मैच करना अनिवार्य है, सो दैट वी कैन ऑल्सो रिमेन रेलिवेंट इन दिस वेरी फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। तो इस स्लाइड को बहुत गौर से देखिएगा। इस पे हम बात कर रहे हैं जो सभी हमने टॉपिक लिए हैं, चाहे वो आपका ब्लेंडेड लर्निंग है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चाहे फ्लिप्ड लर्निंग है, चाहे मूक्स है, सभी जितने भी टॉपिक हमने लिए हैं। ईयर 2020 कोविड आने से पहले तक हम इसको अनएक्सप्लोर्ड मान सकते हैं। नो डाउट ये पहले भी एग्जिस्ट करते थे, मूक, ओईआर बहुत सालों से एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हम जनरल व्यू पॉइंट से देखें, पूरे कंप्लीट इंडिया की तरफ से देखने की कोशिश करें, तो बहुत से इनमें से टॉपिक अनएक्सप्लोर्ड थे 2020 तक। 2020 से लेकर अगले 2 सालों तक हमने बहुत जूम मीटिंग की, हमने बहुत गूगल मीट किए, हमने बहुत ऑनलाइन कोर्स लगाए, हमने बहुत मूक देखे, फ्लिप्ड क्लासरूम देखे। तो दीज थिंग्स वर अवेयर्ड अबाउट, वी वर वेरी मच अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। हमने उनकी अवेयरनेस हुई 2022 2-3 साल में। और 2024 में कुछ इंस्टीट्यूशंस ने, सम कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी ने इन पे एक्शन लेना शुरू किया। कुछ टीचर्स ने भी मूक बनाए, कुछ टीचर्स ने वीडियो कंटेंट बनाया, उन्होंने अपने आप को डिजिटलाइज एजुकेशन, जिसको हम ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करते हैं, उनमें अपना पहला कदम उठाया। तो दैट वाज द ईयर ऑफ एक्शन। लेकिन अभी भी अगर जो इंस्टीट्यूशन अभी भी इसके इसमें आने के लिए हेजिटेट कर रहे हैं, अभी भी वो सोच रहे हैं कि इनमें आया जाए या ना आया जाए, देन इट इज वेरी लेट। अगर हम 2025 में बात कर रहे हैं, बेसिकली 2024 द एक्शन ईयर, अगर नहीं भी लिया तो हमें इमीडिएटली इनमें आना होगा, अपने आप को सर्वाइवल के लिए भी, अपनी पहले से परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए, अपनी इंडिविजुअल भी, अपने कॉलेज की भी, अपनी यूनिवर्सिटी की। तो ईयर 2030 आई कॉल इट अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो इंडिविजुअल, जो टीचर, टीचर एडुकेटर, जो इंस्टीट्यूशंस, जो यूनिवर्सिटीज इन सभी बातों पे अपने आप को स्किल्ड कर लेंगी, इन बातों पे, इन सभी कॉन्सेप्ट पे बात करने से डरते नहीं होंगे, इन सभी चीजों को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली, अपनी विल पावर के अकॉर्डिंगली, अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली अपने क्लासरूम में यूज करने में हेजिटेट नहीं करेंगे, दोज टीचर्स विल सर्वाइव, दोज institutions will survive, those universities will survive. Otherwise, 2030 will be the survival of the fittest. तो हमें इन बातों पे जितनी जल्दी हम इन बातों को अंडरस्टैंड कर पाए, उतनी जल्दी हमें इनमें एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है, अपने आप को इसमें आगे और लेके जाने की रिक्वायरमेंट है। इससे बिल्कुल रिलेटेड अब 4-5 स्लाइड है जो हमें ये रियलाइज करवा रही है कि हमारे जो कम्युनिटी है, जो हमारी सोसाइटी है, जिस इंडिया की हम बात कर रहे हैं, उसमें कितनी जल्दी टेक्नोलॉजी पेनिट्रेट कर रही है। अगर हमने अपनी पॉपुलेशन को, अपनी यंग पॉपुलेशन को अपना एसेट बनाना है, तो हमें इस मोबाइल को, स्मार्टफोन को पॉजिटिव वे से यूज करना है। अगर हमने अपने यूथ को, अपने बच्चों को हमारी लाइबिलिटी बनाना है, तो हम जैसे बच्चे आज के समय में यूज कर रहे हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, पता नहीं कौन कौन सी चैट बनी हुई हैं, उन पे अकाउंट बना के अपना कीमती समय लगा रहे हैं, देन दीज स्टूडेंट विल बी लाइबिलिटी फॉर द नेशन। एपीजे अब्दुल कलाम जी ने अपनी बुक में लिखा था विजन 2020, और पूरा वर्ल्ड इस बात को मानता है कि इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है इनकी यंग पॉपुलेशन।
बिकॉज द मैनी डेवलप्ड कंट्रीज आर द एजिंग कंट्री। तो लेकिन हमारे पास वर्किंग जो फोर्स है वो पूरे वर्ल्ड में किसी कंट्री के पास नहीं, नॉट विद इवन विद चाइना ऑल्सो। अगर हम अपनी उस यंग पॉपुलेशन को अच्छे वे से टीच कर सकते हैं, उस यंग पॉपुलेशन के हाथों में जो स्मार्टफोन है उसको एजुकेशनल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, देन दिस पॉपुलेशन कैन बिकम एसेट फॉर इंडिया, एसेट फॉर हजारीबाग, एसेट फॉर लखनऊ, नागपुर, रामगढ़, रांची, एनी प्लेस। Otherwise, it can become a liability for us. So we need uh, very much attention on these issues, that this technology can make us, not break us. देन कमिंग, इसके साथ ही बहुत सी और स्लाइड है। ये 2023 का डाटा है जिसमें बता रहा है कि टोटल पॉपुलेशन 1.42, जिसमें अर्बनाइजेशन 36.1% और सेलुलर फोन कितने लोग यूज कर रहे हैं, 77% पीपल। ये नंबर ऑफ सोशल मीडिया यूजर कितने हैं, 2023 की बात कर रहा हूं मैं। I have one question, sir. यस प्लीज, गो अहेड, योर गुड हाँ नेम। सर, मैं प्रिंसिपल हूँ गौतम बुद्ध यस कॉलेज। यस प्लीज मैम प्लीज। सर हाँ, हम लोग सर हमारा बस विद इन 30 सेकेंड में अपने क्वेश्चन को एंड करूंगी सर। मेरा सर ये है कि जो एसेट्स एंड लायबिलिटी आपने बताया, ये चीजें हमारे पार्टिसिपेंट्स को, चाहे जो पार्टिसिपेंट्स है उसमें प्रिंसिपल्स भी होंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कॉलर्स और ट्रेनर्स भी होंगे, तो इन लोगों को ये समझना जरूरी है, और मतलब सोसाइटी में और स्टूडेंट को भी समझाना जरूरी है कि लायबिलिटी किसे कहते हैं और एसेट्स किसे कहते हैं। मैंने इकोनॉमिक्स में ये अच्छे से पढ़ा है, और हमारे जितने भी हमारे फर्स्ट जनरेशन जो बैक हैं, वो किनको बच्चे को लायबिलिटी मानते थे, एसेट्स मानते थे, ये इनको समझना होगा, तभी ये चीजें ठीक होगी, और हम टीचर्स ट्रेनर के थ्रू ही ये चीजें मैसेज जा सकती है सर। जी, थैंक यू। परफेक्टली करेक्ट मैम, आपने परफेक्टली बताया कि हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो हमारा बच्चा भी हो सकता है, हमारे नेबर का बच्चा भी हो सकता है, हमारी क्लास का बच्चा भी हो सकता है। हम टीचर तो इतने लकी हैं कि हमारे कितने बच्चे हैं। तो सभी बच्चों को ये बात को समझाना होगा, पेरेंट्स को इस बात को समझना होगा कि ऑल दी स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी कैन make our student, our young population liability also, if we will not be able to teach them how to use it। तो हमें इस बात पे गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है, चाहे हम अपने स्टाफ रूम में कर रहे हैं, चाहे अपनी स्टाफ मीटिंग्स में कर रहे हैं, चाहे हम क्लासरूम में कर रहे हैं, चाहे हमारे घर पे कर रहे हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ टू यूज दिस smartphone, this technology, this internet, this artificial intelligence in a positive way, not in a negative way। देन कम्स कितने लोग यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप पे हैं, इंस्टा पे हैं। ये सारा डाटा आपको एक ही बात का रिफ्लेक्शन दे रहा है कि हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में इन सभी चीजों ने पेनिट्रेट कर दिया है। अब हमारा एज अ टीचर एजुकेटर रोल क्या बनता है कि हम कैसे इन चीजों का सदुपयोग करके इनसे मैक्सिमम बेनिफिट ले पाए। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग। अगर आप व्हाट्सएप पे एक चैनल बना के उस पे अपना एजुकेशनल कंटेंट डाल रहे हैं, बच्चों को उनके साथ अटैच कर रहे हैं, आप इंस्टा पे कुछ मोटिवेशनल कंटेंट बच्चों की लाइफ के बारे में दे रहे हैं, देन यू आर यूजिंग दीज टूल्स फॉर अ पॉजिटिव वे। अगर वो उस पे अननेसेसरी चीजों पे अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, अननेसेसरी टॉपिक्स पे अपना समय वेस्ट कर रहे हैं, देन दे आर गोइंग टू बिकम लाइबिलिटी फॉर द नेशन। तो हमारे जो टोटल सिनेरियो है एजुकेशन का, उसमें हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी 1.0, 2.0, 3.0, 4.0। अब हमें सभी टीचर्स को एवेल्यूएट करना होगा कि हम सभी लोग किस लेवल पे हैं। लेक्चर एंड मेमोराइजेशन 1.0, इंटरनेट अनेबल्ड लर्निंग जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, अभी हम 2.0 और 3.0 पे डिस्कशन कर रहे हैं पूरे 90 मिनट से। अभी हम 4.0 की तरफ हमने आना है। अगर हम 2.0 और 3.0 का सफर जितनी जल्दी आगे बढ़ पाएंगे, द वर्ल्ड इज नाउ फोकसिंग ऑन एजुकेशन 4.0, innovative producing education, but we are still at between 2.0 and 3.0, and in some places at 1.0 and 2.0।
तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड इज मूविंग वेरी फास्ट। अगर दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है तो हमने अपने बच्चों को कल के समय के लिए दुनिया की रफ्तार के साथ रेडी करना है, वो उससे बहुत पीछे ना रह जाए, ना ही हमारे क्लासरूम, ना ही हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इस पे हमने बात की थी मॉडल्स पे। अब हम, मैंने बोला था 8:15 के अराउंड हम बात करेंगे मॉडल्स पे, जो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल। अभी तक ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में आपका कोई प्रश्न हो, कोई बात आपको इसमें कंफ्यूज कर रही हो, जिसपे हमें और बात करने की रिक्वायरमेंट हो, जहां हम आगे चले। आपके मैं मैसेज की वेट कर रहा हूं चैट बॉक्स में, कैन वी प्रोसीड फर्दर। तो हम 10-15 मिनट हम अपना सेव करना चाहते हैं हमारे क्वेश्चन आंसरिंग के लिए एंड में भी। आप चैट बॉक्स में लिखिए कैन वी प्रोसीड फर्दर अगर यस है। अगर आप अभी तक जो हमने बातें की हैं किसी पे आप और अपना पक्ष रखना चाहते हैं और अपना विचार उस पे आप ऐड करना चाहते हैं, देन वी कैन गिव अ पॉज हेयर फॉर 1 or 2 मिनट। हाँ जी, मनीष कुमार जी ने लिखा है, मनीष कुमार राय जी, यस। तो आपकी हमें सहमति मिली है, आज्ञा मिली है इसको आगे बढ़ाने के लिए। और भी पार्टिसिपेंट बता दीजिए, अगर किसका कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ लीजिए। बाकी पार्टिसिपेंट सो तो नहीं गए? यस, उत्तम जी, कर्णवीर जी, यस यस यस, कंटिन्यू प्लीज, ओके, थैंक यू वेरी मच। सो नाउ वी विल बी कमिंग अबाउट द डिफरेंट मॉडल्स टू डिवर्स एजुकेशनल नीड, जिसको हम ब्लेंडेड मोड, इतना एक लाइन में अगर हमने कंक्लूड करना हो, ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस वेयर वी आर यूजिंग फेस टू फेस एज वेल एज द ऑनलाइन रिसोर्सेज। देन कम्स डिफरेंट मॉडल्स। आपने देखा होगा इनके 4 मॉडल पे यहाँ पे फोकस कर रहा हूं मैं। रोटेशन मॉडल, फ्लेक्स मॉडल, अलाकार्टा मॉडल एंड इनरिच्ड वर्चुअल मॉडल। अब चारों मॉडल पे हम एक एक स्लाइड पे इन पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल द रोटेशन मॉडल। अब आप देखिए इस स्लाइड पे द रोटेशन मॉडल को हम अगर अंडरस्टैंड करना चाहें तो ये बेसिकली 2 वे से हो सकती है रोटेशन। एक तो फिक्स शेड्यूल बना रखा है टीचर ने, टीचर की डिस्क्रिशन है, टीचर की मर्जी है, टीचर का अपना प्लानिंग है जिसके वे से उन्होंने फिक्स शेड्यूल बनाया है और अपनी मर्जी से यूज कर रहे हैं, दैट इज वन पार्ट। दूसरा है स्टूडेंट रोटेट बिटवीन मोडेलिटीज। आप स्टूडेंट्स को अलग अलग फॉर्म में ऑनलाइन, इन पर्सन, ग्रुप वर्क में मूव करवाते जा रहे हैं अपने अकॉर्डिंगली। सो ये 2 हमारे पास सिस्टम है जिसके वजह से हम रोटेशन कर सकते हैं। जहाँ तो टीचर एक फिक्स शेड्यूल बना ले, जहाँ टीचर अपनी डिस्क्रिप्शन पे उस शेड्यूल को चेंज करता रहे। दूसरा, स्टूडेंट्स को रोटेट कराते जाए, एक टीचर के पास, दूसरे के पास, एक वे से दूसरे वे से, दैट इज अनदर मॉडल। जितने भी हम मॉडल को स्टडी करेंगे, आपने डिसाइड करना है, यू आर द मास्टर ऑफ योर क्लास, कि मेरे लिए ये मॉडल अच्छा है, मैं इसके साथ काम कर सकता हूं, वो आपने डिसाइड करना है। देन इस रोटेशन मॉडल की आगे सब टाइप्स हैं। सब टाइप्स में क्या है, एक है स्टेशन रोटेशन, जिसमें साइकिल थ्रू क्लासरूम स्टेशन, क्लासरूम स्टेशन बने हैं, क्लासरूम टाइप्स बनी हैं, ए क्लासरूम, बी क्लासरूम, सी क्लासरूम। आपने ए में फेस टू फेस मोड किया, फिर उसको बी में ऑनलाइन, बी को बाद में फेस टू फेस मोड में कर दिया, ए को ऑनलाइन कर दिया, दैट इज स्टेशन रोटेशन। दूसरा लैब रोटेशन, थ्योरी आपने कंप्यूटर की फेस टू फेस मोड से टीच की, उसके बाद जब आपने लैब लगाना है, लैब को ऑनलाइन फॉर्म में लगा दिया, दैट इज लैब रोटेशन। देन फ्लिप्ड क्लासरूम। फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में सभी टीचर एजुकेटर ने सुन रखा है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो भी कंटेंट हमने बच्चों को टीच करना है, वो उसकी या तो वीडियो या उसका पीडीएफ, कोई भी ऑनलाइन रिसोर्स की फॉर्म में हम उस कंटेंट को बच्चों को पहले दे देते हैं। बच्चे उसको घर पे सेल्फ स्टडी करते हैं। देन दे कम टू योर क्लासरूम, वो आपके कक्षा में आते हैं और आपसे जो आपने उनको कंटेंट दिया था, उनमें से जो उनके माइंड में प्रश्न है, जो उनके क्वेश्चंस हैं, जिन पे वो डिस्कशन करना चाहते हैं, वो आपके साथ आके डिस्कशन करते हैं। दैट इज अ फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल ऑफ ब्लेंडेड मोड ऑफ लर्निंग। देन इंडिविजुअल रोटेशन, जिसमें बच्चा, जहां पर्सन, वो अपना शेड्यूल बनाता है कि मैं इतने टाइम के लिए ऑनलाइन करना है, अब मैंने ऑफलाइन करना है, जिसको एनईपी बता रही है।
NEP is saying that student will decide कि कब कितना मैंने अपने कोर्स का प्रोग्राम का पार्ट ऑनलाइन में करना है, कितना पार्ट मैंने ऑफलाइन में करना है। दिस इज वन रोटेशन मॉडल जिसकी आगे 4 सब टाइप्स हैं। सिर्फ इसको अंडरस्टैंड करने के हमने 4 फॉर्म में इसको डिवाइड किया है। देन कम्स नेक्स्ट वन, स्टेशन रोटेशन मॉडल के बाद आता है अला कार्टा मॉडल। अला कार्टा आप सभी लोग जानते हैं, एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, एक बुफे सिस्टम होता है जिसमें आपकी चॉइस नहीं, सभी कुछ आपके सामने लगा हुआ है। अला कार्टा मीन्स आप अपनी चॉइस से एक एक आइटम ऑर्डर करते जाइए, वैसे ही अपने आप लंच डिनर को एंजॉय करते जाइए। अब ऐसी ही ऑप्शंस NEP 2020 दे रही है बच्चों के लिए कि स्टूडेंट्स कैन सिलेक्ट कि ये कोर्स मैंने ऑनलाइन में लर्न करना है, ये कोर्स मैंने फेस टू फेस मोड में लर्न करना है, इतना पार्ट मैंने ऑनलाइन मोड में ऐसे ही टीचर डिसाइड कर सकते हैं। आप कोर्सेज बना के डाल दीजिए, बच्चा चूज कर सकता है किसको मैंने ऑनलाइन मोड में लेना है, किसको मैंने ऑफलाइन। अब इसमें क्या 3 ऑप्शन बन सकती हैं, या तो आप सिलेक्ट कोर्सेज टेकन फुली ऑनलाइन, सारे के सारे कोर्स आपने ऑनलाइन फॉर्म में अला कार्टा आपने चूज किए और उनको ले लिया, जैसे डिस्टेंस और ओपन यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। दूसरा क्या है, कंबाइंड विद ट्रेडिशनल इन पर्सन कोर्सेज। दूसरा क्या है, हमने कुछ कोर्सेज को जो फेस टू फेस मिड में चल रहे थे उनको और अच्छा बनाने के लिए, उनको इनरिच करने के लिए उनमें कुछ ऑनलाइन कोर्सेज को कंबाइंड कर लिया अपने पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए। देन ऑफर फ्लेक्सिबल एंड कोर्स चॉइस, जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, अपनी मर्जी से आप कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। दैट इज द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अला कार्टे मॉडल। देन कम्स थर्ड मॉडल। 4 मॉडल पे बात करेंगे हम। फ्लेक्स मॉडल, फ्लेक्स मॉडल और इसके बाद नेक्स्ट मॉडल पे हम जिस पे बात करेंगे, दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज हैं, बहुत समानताएं हैं इन दोनों मॉडल्स में। एक बात का जो मेजर डिफरेंस रहेगा, फ्लेक्स मॉडल इज मोर स्कूल सेंट्रिक और दूसरा मॉडल रहेगा वो टीचर सेंटर रहेगा, जिसमें आप देखते हैं फ्लेक्स मॉडल में क्या है, सारी की सारी इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन, प्राइमरली फेस टू फेस सपोर्ट, जब आपको चाहिए आप सपोर्ट ले सकते हैं और स्टूडेंट अपनी स्पीड के अकॉर्डिंगली इसको लर्न कर सकते हैं। दिस इज अनदर मॉडल गिवन बाय फ्लेक्स मॉडल। तो जो लास्ट मॉडल की हम बात करेंगे, दैट इज इनरिच्ड वर्चुअल मॉडल, जिसमें जो फोकस है वो ऑनलाइन ज्यादा है, रिमोट ज्यादा है। फ्लेक्स मॉडल में क्या था, विद इन द कॉलेज, विद इन द स्कूल जो हम चेंजेस करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन को अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी जो बात कर रहा है वो फ्लेक्स मॉडल कर रहा है। जिस मॉडल में रिमोट मेजॉरिटी ऑफ द कोर्स वर्क इज कंप्लीटेड ऑनलाइन। इसकी पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनरिच्ड वर्चुअल मॉडल है जो ब्लेंडेड मोड का, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द वर्क विल बी कंप्लीटेड ऑनलाइन। ओकेजनल इन पर्सन सेशन फॉर सपोर्ट, इसमें कभी कभी जहां पे बच्चों को बहुत मुश्किल आ रही है, मान लीजिए मंथ में 1 बार या 2 बार फेस टू फेस मोड सेशंस हैं, जहां इन पर्सन उनको सपोर्ट दी जा रही है, जहां पे उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसमें क्या है, नेक्स्ट लेस फ्रीक्वेंट क्लासरूम अटेंडेंस, इसमें क्लासरूम अटेंडेंस पे कोई फोकस नहीं है। दिस इज अनदर मॉडल ऑफ ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग। अब ये उसकी एडवांस थ्योरी की हमने बात की है इन 4 मॉडल के थ्रू। फर्स्ट मॉडल इज अ रोटेशन मॉडल, सेकंड मॉडल इज a la carta model, थर्ड मॉडल इज अ फ्लेक्स मॉडल, फोर्थ मॉडल इज अ enriched वर्चुअल मॉडल। सिर्फ ये मॉडल क्या बता रहे हैं, ब्लेंडेड मोड का फॉर्म क्या होगा, ब्लेंडेड मोड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, इन सभी मॉडल्स में से हमें चूज करना है कि हमें कौन सा अच्छा लगता है। ऐसे ही बच्चे ने चूज करना है कि बच्चे को कौन सा मोड अच्छा लगता है ब्लेंडेड मोड में, मैंने अला कार्टा मॉडल से करना है, मैंने वर्चुअल मॉडल से करना है। दिस इज जस्ट an idea to understand theoretically what is a blended mode of teaching। अभी हमने 2 मॉडल की बात की थी, फ्लेक्स मॉडल और enriched मॉडल। 4 मॉडल में से जो लास्ट 2 स्लाइड पे हमने बात की थी उनमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि फ्लेक्स मॉडल क्या है, enriched वर्चुअल मॉडल क्या है। जो उसके कुछ पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस हैं, मैं इनकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा, मैं इनको अभी यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। आई विल शेयर द PDF ऑफ दिस whole presentation with all the faculty who have joined in this session। मैं ऑर्गेनाइजर से एक दरखास्त करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि दे कैन शेयर दिस PDF with all the participant।
क्योंकि हम अगर इन मॉडल्स पे एक एक पे डिटेल में बात करते जाएंगे, वी विल नॉट एबल टू कंप्लीट द होल सेशन। तो जितना हमें समय दिया गया है, तो आप इन पे जितना आपको रिक्वायर्ड है, जितना आप चाहें इनको लर्न करना चाहें, यू कैन गो थ्रू द Google also, go through the different AI models also, because each and everything is available on net also. This session is to just remind you people that this is going on in the world. This is going on in the India, in different university, different colleges. So why we are standing at particular point, and जो लंबी रेस लगी हुई है उनमें हम भी कहीं ना कहीं भागते नजर आने चाहिए। देन कम्स, जब आप ब्लेंडेड मोड की बात कर रहे हैं, आपके स्मार्ट बोर्ड, एलसीडी प्रोजेक्टर, एवीएट की बात होगी, यूज ऑफ पीपीटी, ई कंटेंट की बात होगी, यूट्यूब वीडियोस की बात होगी, मूक्स की बात होगी, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात होगी, जूम, वेबएक्स, गूगल, इन सभी की बातें होंगी, गूगल क्विज, टेस्टमोज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने टूल्स हैं उनकी बात होगी। इन सभी को हम जब इंक्लूड करेंगे, ये डिसाइड आपने करना है। एक स्लाइड पे भी हमने इस पे फोकस करना है कि कितनी आपने फेस टू फेस मोड टीचिंग रखनी है, कितनी आपने टेक्नोलॉजी को यूज करना है। दैट डिसीजन विल बी मेड बाय द टीचर्स। दैट्स व्हाई इन द स्टार्टिंग आई हैव सेड दैट टेक्नोलॉजी कैन बी योर गुड सर्वेंट, बट टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी योर मास्टर। मास्टर आपने रहना है, टीचर एजुकेटर ने रहना है। दिस इज द लर्निंग क्राइटेरिया। जो भी हम ब्लेंडेड मोड वेरियस टूल्स की बात कर रहे हैं, यू हैव टू डिसाइड कि मेरा लर्निंग क्राइटेरिया क्या है, कितनी मैंने टेक्नोलॉजी को यूज करना है। इसमें आपका जो इंटेलिजेंस है, जो आपका एक्सपीरियंस है, दैट विल बी वेरी यूजफुल। आपने सभी बातों को अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड करने के बाद डिसीजन आपने लेना है। डिसीजन उत्तम जी ने लेना है, डिसीजन जूही जी ने लेना है, डिसीजन डॉक्टर प्रीति ने लेना है। आप लोगों ने डिसीजन लेने हैं कि हमने कौन से टूल को कितने समय के लिए कब यूज करना है। मैडम मयूरी ने डिसाइड करनी है कितनी टेक्नोलॉजी में अपने फेस टू फेस मोड में मैंने ऐड करनी है, किसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, कितना मैंने और अंडरस्टैंड करना है। और मिस्टर मनीष ने डिसाइड करना है कि मेरा लर्निंग क्राइटेरिया क्या है, मोटिवेशन है, पर्सनलाइजेशन करनी है, मैंने इंडिविजुअलाइज उस टॉपिक पे बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है इसलिए मैंने टेक्नोलॉजी यूज करनी है। ऑल दीज डिसीजन हैव टू बी टेकन बाय ऑल ऑफ यू। ऑल द 29 पार्टिसिपेंट हैव टू डिसाइड मेरा लर्निंग क्राइटेरिया क्या है, मैंने कितनी टेक्नोलॉजी को यूज करना है, देन दोनों का मैंने कैसे करना है, ब्लेंड कैसे करना है। दैट ब्लेंड विल मेक थिंग्स ब्यूटीफुल। देन कम्स, आजकल आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत बात करते हैं, बहुत सुनते हैं, तो आप कैसे कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि जो हम लेसन प्लान बनाते हैं, अगर आप चैट जीपीटी, ग्रॉक, ऐसे जो और गूगल जैमिनी है, इन टूल्स को बोलें कि हमें सोलर सिस्टम पे एक लेसन प्लान चाहिए, वो लेसन प्लान हमें आप इस अप्रोच से, आप हमें आरसीएम अप्रोच से, आप हमें जो आप कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच की बात करें, आप उसको हिल्डा टाबा के मॉडल के अकॉर्डिंगली कहें, आप उसको ब्रूनर के मॉडल के जैसे बोलें, जैसे आप उनको डायरेक्शंस देंगे, these AI tools can create your choice, according to your choice, a beautiful lesson plan, जिसको हमें बनाने में, हमें उस पे वर्कआउट करने में शायद 10 दिन लग जाते, और मे बी वैसा ना बन पाता जैसा उसने डिफरेंट लार्ज लर्निंग मॉडल्स को यूज करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बना दिया है। तो हमें इन बातों को अंडरस्टैंड करना होगा कि हमने इन सभी टूल से डरना नहीं है। कभी भी कोई भी टेक्नोलॉजी टीचर की प्लेस नहीं ले सकती। जितनी देर तक वो टीचर इन टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करता रहता है, इन टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अडेप्ट करता रहता है, उतनी देर तक कोई भी टेक्नोलॉजी आपको ओवरटेक नहीं कर सकती, आपको रिप्लेस नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम झील के पानी की तरह एक जगह पे रुके रहेंगे, तब तो जैसे झील के पानी में से भी स्मेल आनी, बैड स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो हमें उस ठहराव से तो आगे निकलना होगा। उस बहती जो धारा है उसमें हमें धारा के साथ चलना होगा।
इवन जब टेक्नोलॉजी की धारा बहुत तेजी से चल रही है, कई बार हमें उसके साथ भी स्पीड बनानी होगी, उसके विपरीत भी चलना होगा, हमें दोनों में एक एडजस्टमेंट बनानी होगी, सो दैट वी कैन यूज ऑल दीज टूल्स इफेक्टिवली इन आवर क्लासरूम। दैट इज डिमांड ऑफ द टाइम। देन कम्स बहुत से एआई टूल्स हैं जो टोटली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को चेंज करने जा रहे हैं। पहले कितना कितना समय लगता था टॉपिक को एक लेसन प्लान बनाना, फिर उस लेसन प्लान के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाना। नाउ अ डेज मैनी एआई टूल्स कैन डू दिस वर्क विद इन सेकेंड्स, within 60 second, within 20 second, you can make MCQ question, you can use one tool to test the knowledge of student, individualize उनको स्कोर जाएंगे, व्यक्तिगत तौर पे उनको पता लगेगा बच्चों को कि मैंने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, उनका लीडर बोर्ड बनेगा, उनकी स्कोरिंग होगी। ऑल दीज थिंग्स आर पॉसिबल। आपने कोई ऐप यूज कर ली है, कोई वेबसाइट यूज कर ली है, इन सभी बातों के साथ आपका कार्य भी पहले से कम हो सकता है, अगर हम इन सभी टूल्स को लर्न करके इनको अच्छे वे से अपनी क्लासरूम में यूज कर पाए। ये जो कॉमन 15 एआई टूल्स आज के समय में हर एक क्लासरूम में यूज हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कॉपलेट, चैट जीपीटी, देन परप्लेक्सिटी, देन क्विलबोर्ड, ग्रामरली। आप रिसर्च का काम कर रहे हैं, बच्चों को ग्रामर में इंप्रूवमेंट करनी है, ग्रामरली इज अ गुड टूल। ऐसे बहुत से टूल्स हैं। यूट्यूब समरी, पहले क्या होता था पूरी पूरी 2 घंटे की यूट्यूब देखो आप। आज आज के समय में ऐसे एआई टूल्स हैं, पूरे 2 आवर्स की वीडियो का समरी बना के आपको दे देंगे। तो हमें इन सभी टूल्स को अंडरस्टैंड करना है, उन टूल्स को कैसे अपने क्लासरूम में हम यूज कर सकते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बेटर बनाने के लिए। हमें वो राइट ब्लेंड ढूंढना है। वो हजारीबाग में आप डिफरेंट वे से उस वे को क्रिएटिव वे से निकाल सकते हैं, लखनऊ वाले डिफरेंट वे से निकाल सकते हैं, क्योंकि ब्रेन तो हमारे पास है ना। हमने इस ब्रेन को कैसे यूज करना है सो दैट वी कैन यूज ऑल दीज टूल्स इफेक्टिवली इन आवर क्लासरूम। सो मेरी आप सभी से विनती होगी कि टू रिमेन रेलिवेंट इन दिस फास्ट चेंजिंग फील्ड ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, हमें जो चेंज हो रही है टेक्नोलॉजी में, एनईपी में, पूरी सोसाइटी में, वी हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस चेंज को एक्सेप्ट करना होगा, उसको डिनायल मोड में मत रहिए। कई बार क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब बैंकिंग में कंप्यूटर्स आए ना, आज से तकरीबन 1 डेकेड पहले, मान लीजिए 7-8 ईयर्स, तो 7-8 ईयर्स और 1 डेकेड में थोड़ा लंबा स्पैन मान रहा हूं। जब कंप्यूटराइजेशन हुआ बैंक्स का, तो बहुत से जो पुराने लोग बैंक में काम कर रहे थे, उन्होंने बैंक की जॉब छोड़ दी। दे ऑप्टेड फॉर वीआरएस। वो वीआरएस क्यों लिया उन्होंने, वॉलंटरली रिटायरमेंट स्कीम में क्यों गए? उनको एक डर लग रहा था, उनको एक मन में ये हेजिटेशन थी कि हमने सारी लाइफ वाउचर्स पे काम किया है, इस टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमसे गलतियां बहुत होंगी, हमसे एरर्स बहुत होंगी। इन एरर्स की वजह से ऐसा ना हो कि हमारी जो रिटायरमेंट है वो भी खराब हो जाए। तो बहुत से लोगों ने उस समय वॉलंटरली रिटायरमेंट लिया, क्योंकि वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन जिन लोगों ने उस चेंज को समझा, जिन लोगों ने चेंज को अंडरस्टैंड किया, नाउ अ डेज दे आर एंजॉयिंग दैट टेक्नोलॉजी। आज वो उसी से बैंक अकाउंट खोल रहे हैं मोबाइल ऐप से, उसी से आपका आरटीएस कर रहे हैं, नेफ्ट कर रहे हैं। ऑल ट्रांजेक्शन्स इन द बैंक्स आर नाउ आर डेज डिजिटली। तो हमें पहली बात उसको चेंज को एक्सेप्ट करना होगा। सेकंड पॉइंट, हमें उसको अंडरस्टैंड करना होगा। थर्ड पॉइंट, हमें अपने क्लासरूम के अकॉर्डिंगली, अपने बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंगली, अपने इंस्टीट्यूशन में जो फैसिलिटीज हमें अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंगली हमें कंटेक्स्ट बेस्ड अप्रोच को फॉलो करके उनको अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अप्लाई करना होगा, अडॉप्ट करना होगा। दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड नाउ अडेज। तो इसकी हम इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर सकते हैं? आई हैव ट्राई टू मेक वन मॉडल जिसपे आप
इंडिविजुअल लेवल पे भी काम कर सकते हैं, जिस पे आप इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी काम कर सकते हैं। अब आप इंडिविजुअल लेवल पे अपना डिसाइड कर लीजिए कि आपने कैसे कैसे यूज करना है। सबसे पहले आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड ब्लेंडेड मोड ऑफ टीचिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड टेक्नोलॉजी। यू हैव टू से दैट आई कैन डू इट। मैं अध्यापक हूं। अध्यापक तो हमेशा ही हर एक चुनौती का, हर एक चैलेंज का सामना करता आया है। आई विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज, आई विल डू इट। देन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, आप उसके लिए क्या करेंगे? जहां से भी आपको, आपसे आपके छोटा एम्प्लॉय, आपसे कोई जूनियर एम्प्लॉय है, आप उनसे भी लर्न करेंगे। सीनियर है, उनसे भी लर्न करेंगे। आपको कोई टेक्नोलॉजी जिसको बहुत अच्छी वे से आती है, कंप्यूटर फैकल्टी, आप उनसे भी लर्न करेंगे। यू विल गेट डिजिटल लिटरेसी। थर्ड, जो आपने लर्न किया है अपनी क्लासरूम में, ब्लेंडेड मोड में इन सारे आईसीटी टूल्स को, एआई टूल्स को वन बाय वन उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इम्प्लीमेंट, रिव्यू, रीप्लान एंड री इम्प्लीमेंट। अगर गलती हुई उसको दोबारा करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही एक मॉडल आप अपने कॉलेज लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल पे अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले तो आपको अपने कॉलेज की पॉलिसीज बनानी होंगी, जिनमें आप आईसीटी की इंटीग्रेशन पे बात करेंगे। उस पे मैनेजमेंट ने अगर प्रोजेक्टर लगाने हैं, इंटरेक्टिव बोर्ड लगाने हैं, उन पे सभी पे बात होगी। देन जो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट की आपने प्लानिंग की है, मैनेजमेंट उसकी अप्रूवल देगी। चाहे आपने मूडल इंस्टॉल करना है, चाहे आपने गूगल क्लासरूम यूज करना है, चाहे आपने कोई वर्चुअल रियलिटी करनी है, चाहे आपने स्मार्ट क्लासरूम यूज करने हैं, then you will arrange hardware and software, that is the work by the your institution। then जो अच्छी अच्छी एग्जांपल्स हैं उनको आगे रख के बाकी लोगों को मोटिवेट करना होगा, सक्सेसफुल स्टोरीज बनानी होंगी। और अगर आपको ये एहसास होता है, ये आपको फीलिंग आती है हमारे कुछ बच्चों के पास टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज कम हैं, उनके पास आईसीटी रिसोर्सेज कम हैं, तो हमें उस डिजिटल डिवाइड को रिमूव करने के लिए भी एफर्ट्स करने होंगे। दैट इज टू स्टेज implementation of blended mode of learning। one is at individual level, another is at a college level। next comes बेनिफिट। इसमें क्या है? हायर एजुकेशन में आप सभी लोग टीचर एजुकेटर हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं। यू कैन जस्ट रीड फ्रॉम दिस प्रेजेंटेशन। आई थिंक देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन लाइक इन क्लासरूम। इसमें टाइम सेव होगा, ग्रेडिंग एडमिनिस्ट्रेशन आप इजी वे से कर सकते हैं, आपको लर्नर के बिहेवियर और परफॉर्मेंस की बेटर इंफॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आपने क्लासरूम में टीच किया फेस टू फेस मोड में, उनकी इवेल्युएशन करने के लिए आपने एमसीक्यू बना लिया किसी भी ऐप पे, चाहे वो कोई भी ऐप हो, जो भी ऐप आपको अच्छी लगती है क्वेश्चन बनाने के लिए, वो आपकी गूगल क्विज भी हो सकती है, जो आपको ग्राफिकल रूप फॉर्म में सारा डाटा दे देती है, कितने बच्चों ने करेक्ट किया, किस क्वेश्चन को करेक्ट किया। आप उस डाटा को बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो काम आपका एक 1 आवर में, 2 आवर में होना था, वो आपका 5 मिनट्स में हो जाएगा। जैसे ही बच्चों ने अपना रिस्पॉन्स फिल किया, यू कैन टेक द रिजल्ट। ऐसे ही क्विजेज है, कितनी एप्स हैं जिनको आप यूज करके इन ब्लेंडेड मोड में आप उनको यूज कर सकते हैं। देन इंक्लूसिव स्ट्रेटजीज आपने कैसे यूज करनी है, मेंटरिंग क्रिएटिविटी आपकी बढ़ सकती है पहले से। ऐसे ही कुछ चैलेंजेस हैं, डाटा की प्राइवेसी का चैलेंज है, सभी बच्चों के पास अवेलेबिलिटी का चैलेंज है, फैकल्टी की ट्रेनिंग करवाने का चैलेंज है। जो कुछ लोगों को अभी भी इस चेंज पे रेसिस्टेंस है, उनको लगता है नहीं नहीं इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, उन लोगों से बात करने की रिक्वायरमेंट है। सो इन सभी चीजों पे हमें वर्कआउट करने की रिक्वायरमेंट है। और एक बात जिस पे मैं आप सभी का जो ध्यान है वो केंद्रित करना चाहूंगा, वो मेरा सभी से आग्रह ये है कि अब वो समय आ गया है कि हमें आई से बाहर निकल जाना चाहिए। मैं क्या हूं? वी नीड टू वर्क एज अ वी। एन ओल्ड आइडिया, जो हमारा इंडिया का कल्चर है, इंडियाज जो रिच हेरिटेज की बात कर रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात करते हैं। द टाइम हैज कम दैट नाउ वी हैव टू वर्क इन अ टीम्स। एक सीनियर टीचर है, एक जूनियर टीचर है। जूनियर मैं इसलिए बोला जिसका कम एक्सपीरियंस है, लेकिन जिसका कम एक्सपीरियंस है उस अध्यापक के पास, उस टीचर एजुकेटर के पास शायद टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन ज्यादा हो, नॉलेज ज्यादा हो, एज कंपेयर टू
the learned, experienced teachers. Now, the experience of the senior teacher and the technological knowledge of the junior teacher both can come together and make a good team. Then this purpose can be achieved. So we need to work as a team. We need to create conducive environment within our institutions. So this is a very crucial time where some institute which are adopting technologies are in advantage in comparison to those where administration or faculty having some doubts or inertia. अगर फैकल्टी में अभी भी कुछ इनर्शिया है, डाउट्स हैं, तो उनके कंपैरिजन में दूसरे इंस्टीट्यूशन बहुत आगे निकल रहे हैं. हमें उन स्पीड को बाद में मैच करना, उस रफ्तार को, उस जिस रफ्तार से बाकी और लोग और इंस्टीट्यूशन इस एजुकेशन के सिनेरियो में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उनको मैच नहीं कर पाएंगे अगर हम इन बातों पे अपनी रेसिस्टेंस रखेंगे. सो इन सभी बातों पे आपके माइंड में कुछ कंफ्यूजन भी आई होंगी, कुछ प्रश्न भी आए होंगे, तो वो अच्छी बात है अगर प्रश्न आ रहे हैं. एवरी पाथ टू अ न्यू अंडरस्टैंडिंग बिगन्स इन कंफ्यूजन. सो वी ऑल नीड टू मेक सम प्लान्स. If we don't have a plan to adapt with all these technological changes, all these artificial intelligence changes, all these blended mode of teaching changes, then students have a plan for us. Now student have a choice कि उन्होंने आपको सुनना है या नहीं सुनना है, because NEP 2020 is giving this freedom to the students. So dear friends, dear faculty members, dear participants, great things never come from the comfort zone. We have to come out of the comfort zone to do great things. So I hope you all will do great things. इन ग्रेट थिंग्स को करने के लिए चाहिए आपके पास सिर्फ तीन रिक्वायरमेंट है इनको करने के लिए: पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रैक्टिस एंड डिटर्मिनेशन. आपके पास पॉजिटिव एटीट्यूड है, यस आई कैन डू इट. आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए समय है, यू कैन डू प्रैक्टिस. अगर आपके पास डिटर्मिनेशन है, यू कैन डू वंडर्स. इफ यू हैव दीज थ्री थिंग्स, यू कैन डू एनीथिंग. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू, माय डियर फ्रेंड्स. The word impossible says, I am possible. I am possible. So with these words, I am concluding with my presentation. So the forum is open for your questions. आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप अपनी वीडियो ऑन कर सकते हैं. आप चाहते हैं पूरे सेशन में से किसी बात पे कोई बात गलत है उस पर हम बात करना चाहते हैं, किसी बात पे हम और डिटेल में डिस्कशन कर चलना चाहते हैं, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, ऑल आर ओपन. थैंक यू वेरी मच. Put together citation. किसी भी पार्टिसिपेंट का क्वेश्चन है, यू कैन आस्क प्लीज. मैंने जैसे आपसे बात की थी कि हम 10-12 मिनट्स रखेंगे क्वेश्चनिंग के लिए. सो अकॉर्डिंगली इट्स 8:45. सो वी हैव 10 मिनट्स टू फॉर एनी डिस्कशन इफ यू. Combination. Or यस, डॉक्टर मीरा कुमारी जी, वेलकम प्लीज. कम प्रश्न आने का दो अर्थ होते हैं. कम प्रश्न आने के एक होता है कि जो भी बात आगे वाले ने, रिसोर्स पर्सन ने की है, जो भी बात टीचर ने की है, वो सारी हमें समझ आ गई है. वी अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग. दैट इज वन एस्पेक्ट. और सेकंड एस्पेक्ट क्या हो सकता है कि जो आपने सारी बातें बोली हैं हमारे सर के ऊपर से चली गई है, जिसको हम बोलते हैं OHT, ओवर हेड ट्रांसमिशन. अब आपने डिसाइड करना है कि पहले वाला एस्पेक्ट सही है या सेकंड वाला एस्पेक्ट सही है. snake god plus chana dal. सर, हाउ कैन इंटीग्रेट ब्लेंडेड लर्निंग विद इंक्लूसिव है. मनीष कुमार जी, मेरा आपसे इंक्लूसिव एजुकेशन पे ये पॉइंट था कि जब हमारे पास डिवर्स नीड के बच्चे आते हैं, तो मान लीजिए हमने दो एग्जांपल ली थी.
एक ली थी हमने विजुअली जिसको बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, या ऐसे कोई बच्चा ऑडिटरी सेंसस के साथ भी प्रॉब्लम के साथ आ सकता है। ऐसे ही कुछ बच्चे होंगे जिनका इंटेलिजेंस लेवल डिफरेंट होगा, लर्निंग लेवल डिफरेंट होगा। तो हम डाइवर्सिटी को डाइवर्स फॉर्म से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपकी क्लासरूम में इतनी डाइवर्सिटी है, लेकिन आपने उन सभी को एक क्लासरूम में, इंक्लूसिव क्लासरूम में टीच करना है, यू कैन टेक हेल्प ऑफ मैनी टेक्नोलॉजिकल टूल्स। तो आप उन बच्चों के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेसन यूज कर सकते हैं, आप उन बच्चों के लिए पॉडकास्ट यूज कर सकते हैं, आप उन बच्चों के लिए प्रोग्रामिंग बना सकते हैं जिनमें बच्चे अपने स्पीड के साथ इंडिविजुअलाइज वे से उनको लर्न करते रहें। तो अगर हम इंक्लूसिव क्लासरूम बनाना है, तो उसका हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम हर एक बच्चे की नीड के अकॉर्डिंगली उसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करवा पाएं। अगर हमने ये करवाना है, फेस टू फेस मोड पे आप 40 बच्चों की डाइवर्सिटी के साथ डील नहीं कर सकते। तो आपको क्या रिक्वायर्ड है कि मैं कुछ टेक्नोलॉजिकल टूल यूज करूं। बच्चा उस वे से एक बार लर्न करना चाहे, 2 बार लर्न करना चाहे, 3 बार लर्न करना चाहे, तो मैं वो रिकॉर्डेड लेसन्स, रिकॉर्डेड ऑडियो, सिंप्लीफाइड पीडीएफ फाइल्स उस बच्चे को दूं, सो दैट ही और शी कैन ऑल्सो लर्न एज द अदर स्टूडेंट्स आर लर्निंग. He can also achieve mastery learning. So that is the main purpose of dealing with diverse student, that in that way we can make our classroom more inclusive. Next question, please. हेलो सर, गुड इवनिंग। Good evening, sir. Good evening, जी। सर, हमारे स्टूडेंट्स रिटर्न आंसर पे ज्यादा मतलब उनको बिलीव है सर, तो फिर उसे क्या करूं सर मैं? उनको रिटर्न रिटर्न आंसर्स आंसर पे, वो चाहते हैं, सर रिपीट कीजिए लेक्चर्स वो क्वेश्चन आपने। मतलब कि सुनना नहीं चाहते। सुनना नहीं चाहते तो किस पे बिलीव यस, करते हैं ज्यादा, लिखने पे? रिटर्न आंसर, यस सर, यस रिटर्न आंसर पे। देखिए, दो बातें हैं सर। एक तो अगर आप ओवरऑल सिनेरियो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, जो क्लासरूम में बच्चे स्कूल्स में एट प्रेजेंट स्कूल्स में स्टडी कर रहे हैं, उनमें चेंज डिफरेंट टाइप की है। नाउअडेज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर ऑडिटरी एंड विजुअल लर्नर। वो पढ़ना नहीं चाहते। आपके भी घर में यस बच्चे सर। होंगे, अगर आप बच्चे को पढ़ने के लिए बोलते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं वीडियो देख लूंगा। आप बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं ऑडियो सुन लूंगा। तो दे आर यस सर। ऑडिटरी एंड विजुअल लर्नर। जैसे आपने पढ़ा था वैसे नहीं पढ़ रहे बच्चे। आप नोट्स बनाते थे, यस सर। एक कॉपी पे बनाते थे, यस उसको सर। फेयर करते थे, तीसरी कॉपी पे बनाते थे। अब वो समय चला गया है। अभी भी कुछ लड़कियां तो बना रही हैं, लेकिन लड़कों के लिए तो टोटली खत्म हो चुका है। तो हमें, जैसे हमारे बच्चों में चेंजेस आए हैं, हमें उनके अमेरिका के बोल अकॉर्डिंगली रहा है, अपनी पता है? टीचिंग प्रोसेस को अडॉप्ट करना पड़ेगा। जो आपने बात की है कि हमारे बच्चे रिटर्न पे ज्यादा विश्वास करते हैं सुनने की बजाय। देखिए, आपने किसी ऐप का यूज किया, चाहे आपने गूगल क्विज का यूज किया, अगर वहां पे वो आंसर, उनकी डिस्क्रिप्शन आपने बता दी कि आपका आंसर रॉन्ग हुआ है, तो क्या रीजन के साथ रॉन्ग हुआ है, आपने क्विजेस पे क्वेश्चन बनाया है, तो आप बच्चों को रिटर्न फीडबैक दे सकते हैं विद द यूज ऑफ सम आईसीटी टूल्स। यू कैन गिव रिटर्न फीडबैक ऑल्सो। एआई टूल्स में तो आप चैटबॉट बना सकते हैं। चैटबॉट में क्या आएगा, बच्चों ने प्रश्न पूछा, उसका आंसर आ जाएगा जैसा आपने प्लान किया है, कि अगर बच्चा ऐसा प्रश्न पूछता है तो उसका ऐसा आंसर आना चाहिए। चैटबॉट क्या है? चैट जैसे जो सारा आप ग्रॉक देख रहे हैं, चैट जीपीटी देख रहे यस हैं, सर। जेमिनी देख रहे हैं, वो क्या है? चैटबॉट्स हैं। आप एक चैट डालते हैं, बच्चे को लिख के उसका आंसर आ जाता है। यू कैन यूज एनी सच काइंड ऑफ टूल टू enrich the learning of your student. Next, please. एक लास्ट क्वेश्चन है सर। Yes, please. Please एआई का पूछें। ज्यादा एआई का ज्यादा इस्तेमाल करने से बच्चों में जो रचनात्मक होती है, क्रिएटिविटी, उनमें तो वो मतलब कि वो तो हानि हो रही है ना सर। आपका देन सेकंड प्रश्न, ऑप्शन क्या है सर? आई अप्रिशिएट योर कंसर्न दैट यू आर परफेक्टली करेक्ट दैट, कि जब हम चैट जीपीटी को ओवर एक्सेसिव यूज करते हैं इन लार्ज लर्निंग मॉडल्स को, चाहे वो कोई भी लार्ज लर्निंग मॉडल है, चैटबॉट है, उससे बच्चों की क्रिएटिविटी कम होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए यस सर। कुछ जो कंट्रीज हैं, जैसे स्वीडन है और एक दो कंट्री हैं, वहां पे कुछ टूल्स को बैन भी किया गया है। लेकिन हमें इस बात पे सबसे इफेक्टिव रोल कौन प्ले कर सकता है? टीचर।
टीचर हैज टू डिसाइड कि हमने कितना उसको यूज करना है, कितना नहीं यूज करना है। अगर बच्चा चैट जीपीटी से किसी भी एआई फॉर्म से कुछ ढूंढ के लाया है, अगर आप आंखें बंद करके उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, यू नीड टू ऑर्गेनाइज ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस इन योर क्लासरूम। अगर आप अपने क्लासरूम में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस को ऑर्गेनाइज करेंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी को एनहांस करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस आर द परफेक्ट प्लेटफॉर्म। अगर आप वो क्लासरूम सेशंस अपना रूटीन का चॉक एंड टॉक मेथड की बजाय, सिर्फ लेक्चर एंड डेमोन्स्ट्रेशन की बजाय, यू कैन यूज योर टाइम फॉर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन, you can use your time for discussions, then हेलो you सर। enhance the creativity of the student. Thank you. Yes, please. Next. हेलो थैंक Yes, यू सर। please. हेलो सर। Sorry for interruption, sir. No problem. Sir, there is a help needed by you, sir. Yes, Sir, please. please make co-host Gautam Buddha Teacher Training College. Sure, sure. Your good name is Varsha Kumari. Yes. Just a minute. हेलो सर। Yes, please, ma'am. Please बोलिए. सर मैं तो कुछ पूछना नहीं था ना, मतलब मैं ये बता रही थी कि मैं अभी भी क्लास अगर लेती हूँ तो मैं बच्चों को यही सिखाती हूँ कि बताने की कोशिश करती हूँ कि ये एआई के थ्रू जो भी अपना इजिली क्वेश्चन आंसर ढूंढ लेते हैं, वो उसका यूज नहीं करके वो खुद जैसे हम लोग रेडी करते थे अपना क्वेश्चन आंसर मेहनत करके अपने माइंड को यूज करते थे, उसी तरह से करे तो उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा। आप बिल्कुल सही गाइड कर रहे हैं बच्चों को। जहां पे पॉजिटिव वे से उसका यूज कर सकते करना चाहिए, अदरवाइज अवॉइड। मैडम यस आपको, सर। वर्षा मैम आपको बनाना है जहाँ मैडम Sir, सर Gautam मैं Buddha Teacher Training ओके College. ओके जी, ओके, प्लीज 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 मेक होस्ट। यस मैम, आपको मैंने होस्ट राइट दे दिए हैं, प्लीज नोट कीजिए। Okay, sir. Thank you, sir. ओके। थैंक यू सर। जैस यूही मैम, आपने बिल्कुल सही बोला है। हमने